सारी उपलब्धियां इसी मंच को क्यों मिल रही हैं? विचार तो कीजिए। ये मंच ईश्वर की मर्जी से ही चल रहा है, आप मानिए इस चीज को। पूरे भारतवर्ष से एक कोहिनूर लीडर आपको इस मंच पे मिले हैं। कोट कोट धन्यवाद हमारे मनदीप जी का, योगेश सच्चीजा जी का, विपिन मिश्रा जी का, हमारे सौरभ श्रीवास्तव जी का, समीर सिन्हा जी का, हरजीत सिन्हा जी का, संजय यादव जी का, लखविंदर सिंह जी का, रश्मिता बहन जी का, हमारे आदरणीय मूल्य जी का, अपना वो कीमती योगदान निस्वार्थ भावना से हमको दे रहे हैं। इस मंच पर रहने के बाद भी अगर आपका नुकसान हो रहा है तो कहीं ना कहीं गलती आपकी है। आपने शिद्दत के साथ उसको ढंग से समझा नहीं, सुना नहीं। मैं हमेशा बोलता हूं कि कुछ भी अगर रह रहा है तो दोबारा यूट्यूब पर जाकर के आप सुन सकते हैं कि किस लीडर ने क्या बोला। यहां एक एक व्यक्ति आपके नुकसान को बचाने के खातिर ही ये मंच चला रहा है। कोई भावना नहीं, सिर्फ एक ही भावना कि हम अपने साथियों का नुकसान होने से बचाएं। यहां पर कोई किसी को तनख्वाह नहीं दे रहा। हम लोग कंपनी के निश्चित किए हुए बंदे नहीं है, हमें कोई सैलरी नहीं मिल रही। हमारा भी समय बहुत कीमती है, हमारे भी अन्य व्यापार हैं, फ्री नहीं बैठा हूं। लेकिन माँ बाप ने जो संस्कार दिए हैं, गुरुजनों ने जो संस्कार दिए हैं, जो सिखलाया है कि यदि आपने कुछ सीखा है तो आप आगे भी लोगों को सिखाएं, हमारी यही गुरु दक्षिणा है। हम बस उसी को फॉलो कर रहे हैं और हमारे जितने भी लीडर हैं इसी चीज को फॉलो कर रहे हैं। कुछ लोग चोर हैं, वो आपको क्या लगता है ये बोलेंगे कि हम चोर हैं? 420 कर रहे हैं, धोखेबाजी कर रहे हैं, बड़ा मंच बना लिया है, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, अपना मंच का नाम कंपनी के नाम से मैच कर लिया है और बयानबाजी भी कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये बिल्कुल कंपनी का ही मंच है। आप भ्रमित हो सकते हैं, कोई भी भ्रमित हो सकता है, लेकिन आप निर्णय लीजिए, विचार कीजिए, क्या कंपनी का मंच इस तरीके की हरकत करेगा? ऐसे उल्टे उल्टे सीधे आपको लिंक भेजेगा? निकल जाइए, आप वहां से तुरंत निकलिए। जो व्यक्ति आपको लग रहा है कि आपको सही नहीं लग रहा है, आपको संदेह लग रहा है, आपको वो डुबाना चाहता है, वो व्यक्ति कोई भी हो, जिस दिन आपको लगे कि सिद्ध स्वरूप की बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, मत मानिए मेरी बात को, छोड़ दीजिए। आप स्वतंत्र हैं, निर्णय खुद को ही लेना पड़ेगा। कल से अभी तक मेरे पास सैकड़ों मैसेज आ चुके हैं, कम से कम 20 से 30 लोगों के फोन पर जवाब दे चुका हूं कि भाई साहब ये तो 12.5 पैसे चला गया, ये तो बहुत नीचे गिर गया। मैंने कहा गिर जाने दो, क्या फर्क पड़ता है, मेरे को ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो तो 0.004 पैसे पे भी चला जाएगा, तब भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मेरा विजन क्लियर है, टारगेट क्लियर है, हमें कोई हिला नहीं सकता, हमें कोई डुबा नहीं सकता, किसी की औकात नहीं है जो हमें डरा दे, क्योंकि विजन क्लियर लेकर के चले। आदरणीय मूल्य जी ने हमको बिल्कुल स्पष्ट समझाया है। अपना टारगेट लेकर के चलिए, कम से कम 5 साल के लिए होल्डिंग करनी है। जब आदरणीय मूल्य जी ने लाखों करोड़ों टोकन को ले करके उसके फेस, उसके पासवर्ड को उन्होंने लिख करके अपने घर वालों को दे दिया और तुरंत डिलीट मार दिया कि 5 साल से पहले तो इसको चाहे कुछ भी हो जाए, मैं भी अगर दुनिया से चला जाऊं ना तब भी 5 साल से पहले इसको नहीं खोलना है। जो रिजल्ट होगा वो 5 साल के बाद होगा। किस बात का डर है? आपको कम से कम 100 बार बता चुका हूं, 100 बार। सोने को आप 1,25,000 पे खरीद लीजिए, हाईएस्ट पे खरीदा, 1,35 पे खरीदा, ठीक है खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं। हाजिर में खरीदिए, सट्टेबाजी में मत जाइए, कंप्यूटर पे मत जाइए, 5% देकर के 20% का उधार लेकर के काम मत करिए।
बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि आप टिक ही नहीं पाओगे। हर घंटे पर रेट देखोगे, औकात से ज्यादा काम करोगे, और ये ब्रोकर आपको जिंदा नहीं रहने देगा, क्योंकि उसको तो बेचने पे भी कमीशन मिलना है, खरीदने पे भी कमीशन मिलना है। नुकसान होगा तुरंत फोन करेगा, भैया मार्जिन मनी जमा करो, नहीं मैं स्टॉप लॉस लगा देता हूं, आपका सौदा कट जाएगा। अब आप पैनिक में आएंगे। हमारे बुजुर्गों ने बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल नहीं की, लेकिन उन बड़ी बड़ी डिग्री धारकों को बिल्कुल फेल करके रख दिया है। उन्होंने हमको बोला कि चादर से ज्यादा काम नहीं करना। जो भी व्यक्ति चादर से ज्यादा अपना काम करता है उसी को दिक्कत है, उसी को समस्या है। सिद्ध स्वरूप ने कभी नहीं बोला, प्रतिदिन बोलता हूं, डिस्क्लेमर लगा करके बोलता हूं कि उतना ही पैसा लगाएं जिसके खोने से आपके और आपके परिवार के ऊपर कोई ही तनिक भी असर ना पड़े। घर का कीमती सामान बेच करके बिल्कुल भी नहीं खरीदना। उधार लेकर के, रिश्तेदारों से लेकर के, परिवार के लोगों से लेकर के, ब्याज पर लेकर के बिल्कुल भी मत खरीदना। बैंक से लोन लेकर के बिल्कुल भी मत खरीदना। उतना ही खरीदें जिसके खोने से आपके ऊपर कभी कोई संकट ना आए। रेट 0,0,0,4 में भी बदल जाए तो सिद्ध स्वरूप को फोन करके और मैसेज करके ना बोले भैया ये क्या हुआ। घाटा और फायदा दोनों के लिए सदैव आप स्वयं खुद जिम्मेदार हैं और जिंदगी भर रहेंगे। मुझे जो लग रहा है, जो मैंने सीखा है, वो मैं बता रहा हूं। मानना है नहीं मानना है आपका निर्णय है, आप स्वतंत्र हैं। इस मंच से कभी भी ऐसी कोई बात नहीं बोली जाती जिसके लिए आप पैनिक में आए, उसके बावजूद आप पैनिक में आ जाते हैं। आदरणीय अमूल्या जी ने, समीर सिन्हा जी ने, हरजीत सिन्हा जी ने कल बहुत जबरदस्त, इतना जबरदस्त तरीके से समझाया है। बिल्कुल वही बात की, एक एक शब्दों के कई कई अर्थ हैं। उन्होंने बोला कि हम प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं 1 नवंबर से, क्योंकि आप लोगों का बहुत 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 जोर जा रहा था कि कम से कम एक नोटिफिकेशन तो कंपनी दे दे। तो कंपनी ने आपको एक अपना नोटिफिकेशन दिया, लेकिन हम उनको अच्छे से समझ नहीं पाए, समझने का प्रयास नहीं किया। कंपनी ने स्पष्ट बोला कि हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, और बधाई है, खुशियां मनानी चाहिए, मिठाइयां बांटनी चाहिए। कंपनी ने, देखिए, कल कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस का काम कंप्लीट हो गया। सबसे जरूरी उन्होंने बोला कि अब कोई माई का लाल आपके अकाउंट को टच नहीं कर सकता, ये काम भी पूरा कर लिया। कंपनी निरंतर अपने कार्य को प्रगति की ओर ले जा रही है। रिजल्ट आने वाले कुछ महीनों में, कुछ सालों में सबके सामने दिखेगा। कंपनी का विजन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, लेकिन हम और आप वही पुरानी बातें लेकर के चलते हैं जो पुरानी कंपनियां करती रही हैं, उसकी बराबरी इससे करने लगते हैं। रेट ऊपर जाता है तो समस्या है, रेट नीचे आ रहा है तो समस्या है। समस्या का समाधान सिर्फ एक ही है। अगर आप क्रिप्टो के अंदर पेशेंस नहीं रख सकते तो आपका काम नहीं है, आप यहां पर जो है इस व्यापार को करें। आप स्वतंत्र हैं, अभी भी निकल जाइए, कोई दिक्कत नहीं। बहुत से लोग निकल गए, लेकिन आने वाले कुछ महीनों में समझ में आएगा कि गलती कहां हुई। क्या हमारा वो निर्णय जल्दबाजी वाला ठीक था? क्या जो साथियों ने रिजर्वेशन नहीं लगाया आज वो पछता रहे हैं, आज वो परेशान हो रहे हैं, आज उनको दुख हो रहा है? आज उनको समझ में आ गया, $1650 बन चुके हैं, 1600 1650 के आसपास, 1600 प्लस डॉलर बन गए। जिस व्यक्ति ने $50 से ज्वाइनिंग की थी और उसने कई बार विड्रॉल भी निकाल लिए या नहीं निकाल लिए, जिसने किसी एक व्यक्ति को भी नहीं जोड़ा, आज उसका फंड जो है कंटिन्यू 1600 प्लस है। हम लोग धैर्य नहीं रख पा रहे। कंपनी अपना काम टोटल निरंतर कर रही है, आपका कोई भी इनकम उसने रोका नहीं है। मैंने आपको कई बार बोला, कंपनी का विजन इस प्रकार का है कि हमारी कम्युनिटी सारी की वाली बन जाए, उसी पर वो काम कर रही है। इसी उद्देश्य से मुझे लगता है कि कंपनी ने आपका विड्रॉल को रोका हुआ है, और जब ये पैसा आपको मिलेगा तो आपके सारे गिले शिकवे सब कुछ खत्म हो जाएंगे। लेकिन धैर्य रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। मैंने कल भी बोला था, हमारे और आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। अगर आप नेगेटिव हो जाते हैं तो सिर्फ आप अपना ही नुकसान नहीं कर रहे हैं और लोगों का भी नुकसान कर रहे हैं।
तो पॉजिटिव रहना ही होगा, और पॉजिटिव रह करके ही आप कुछ भी हासिल कर पाएंगे। हम ज्यादा से ज्यादा समय सीखने में लगाएं। हमने क्रिप्टो में एंट्री कर ली है, हमारे जितने भी टॉप के लीडर हैं वो क्रिप्टो की इतनी जबरदस्त आपको जानकारी देते हैं। QFT टोकन के अलावा भी दुनिया में बहुत सारे टोकन हैं, बहुत सारे कॉइन हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं, हम वहां पर भी खरीद फरोख्त कर सकते हैं। लेकिन कब? जब आपको सही से खरीदना और बेचना आना चाहिए, आपको पेशेंस रखना चाहिए, आप चेक कर सके कि कौन सा ठीक है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है, हमें कब निकलना है, कब खरीदना है। ये सारी चीजें जब आप सीख जाए तो आप यहां से बहुत कुछ कमा सकते हैं। आप पैसे के समुद्र के अंदर हैं, जितना मर्जी वहां से ले सकते हैं। ये कोई सपना नहीं है, ये कोई आपको डायलॉग बाजी नहीं है। जो लोग कर रहे हैं, जो लोग कमा रहे हैं, जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, उन्होंने आज बहुत बड़ा पैसा बनाया। दिखाई दे जाता है, समझ में आ जाता है कि मार्केट किधर की तरफ जाएगी। आदरणीय अमूल्य जी ने कल ही बोल दिया था कि व्यवस्था करके रखिएगा, आपको अवसर मिलेगा। कंपनी हर उस व्यक्ति को अवसर दे रही है जो जैसा चाहता है। यहाँ बहुत से ऐसे लोग थे जो 15 पैसे, 14 पैसे, 13 पैसे पर बाइंग करना चाहते थे, कंपनी ने उनको भी अवसर दे दिया। कंपनी बराबर अवसर दे रही है। कंपनी को तो बेचना है, उनका तो बस ये है कि ज्यादा से ज्यादा कम्युनिटी हमारी लेकर के रखे, और जब उसको हम ग्लोबली मार्केट पर लेकर के जाएं तो वहां तो उनको पता है आप लोग रुक ही नहीं पाएंगे। आदरणीय अमूल्य जी ने कई कई बार बोला है, आप लोग पेशेंस नहीं रख पा रहे हैं, आप लोग नहीं रुक पाएंगे। रुकेगा वही जो होल्डिंग की पावर को समझेगा, जो अपना टारगेट क्लियर करेगा कि मुझे 5 साल होल्ड करना है तो करना है। रेट कहां जाएगा, क्या जाएगा, मुझे देखना ही नहीं है। अगर आप इतना मजबूती के साथ रुक सकते हैं तो आप QFT टोकन को बाई कर सकते हैं और होल्ड कर सकते हैं। और इतना पेशेंस नहीं है तो फिर आप दूर रहिए, बिल्कुल दूर ही, आपके मतलब का नहीं है। बहुत दूर से बस देख करके तमाशा देखिए कि क्या चल रहा है। आपको बिल्कुल एंट्री नहीं करनी है, 1 पैसे का भी टोकन नहीं खरीदना है। कभी भी आपको नहीं दिया कि आप 1 पैसे का खरीदिए, आपकी जबरदस्ती है। आपको लग रहा है मत खरीदिए, कंपनी ने जो दिया है उसको लेकर के रखिए, उसको संभाल करके रखिए। अगर बेच दिया है तो चाहें कि गलती लगे, आपको लगे कि वास्तव में हम पे गलती हुई, हमने बहुत सस्ते में बेच दिया है, तो वो 3000 टोकन को आप दोबारा खरीद सकते हैं। क्रिप्टो के अंदर कोई नक्शा बदलेगा, मैं आज फिर इस समय पर भी बोल रहा हूं, वो QFT टोकन बदलेगा। एक एक टोकन महत्वपूर्ण है, मूल्यवान है, रत्न के समान है। अभी आपको समझ नहीं आ रहा, लेकिन आने वाले चंद महीनों में, चंद सालों में आपको सब समझ में आएगा। आदरणीय मूल्य जी ने हमको ऐसे ऐसे टोकन के बारे में दिखाया, ऐसी ऐसी कॉइन के बारे में बताया कि जो $850 तक पहुंच गया, उसके बाद $7.5 का आया, उसके बाद फिर $1300 तक पहुंचा। कितनी भी अच्छी रिपोर्ट है, कुछ भी है, अगर एक गलत खबर, उस पर हम लोग भाग पड़ते हैं, चल पड़ते हैं, दौड़ पड़ते हैं, विचार नहीं करते, ठहरते नहीं, भूल जाते हैं कि यार हमने क्या सोच के खरीदा था, हमारा लक्ष्य क्या था। हमारा लक्ष्य था कि कम से कम 5 साल होल्ड रखेंगे। 5 साल नहीं रख सकते तो 4 रखेंगे, 4 नहीं रख सकते तो 3 रखेंगे, 3 नहीं रख सकते तो 2 साल रखेंगे, और 2 साल नहीं रख सकते तो कम से कम 1 साल की तो होल्डिंग बनाए। दीपावली से दीपावली तक की तो होल्डिंग बनाए। जितना आप होल्डिंग पावर रखेंगे उतना आप यहां से कमाएंगे। ट्रेडिंग में भी इतना पैसा कोई नहीं बना सकता। आदरणीय अमूल्य जी ने बहुत स्पष्ट तरीके से समझाया कि ट्रेडिंग करने वाले व्यक्ति के पास बहुत सारे कॉइन होते हैं, वो सब जगह से पैसे कमाने के चक्कर में रहता है, वो एक जगह स्थिर नहीं रहता, क्योंकि उसको पता है कि मुझे कब निकलना है और कब प्रवेश करना है। वहां वो घाटा भी करता है और फायदा भी करता है, कंट्रोल कर लेता है, लेकिन उसका लक्ष्य बहुत बड़ा नहीं होता। उसका लक्ष्य इतना ही होता है कि 2, 4, 5, 10,000 रुपए हमने अपने कमाई, आज की हमने अपनी झाड़ी बनाई, मेरा काम खत्म। शाम के टाइम पर वो खत्म कर देता है। सूर्यास्त मजबूत दूर मस्त। बहुत से ट्रेडिंग करने वाले लोग हैं, हमारी उनसे बहुत चर्चाएं होती हैं, वो यही सवाल कहते हैं कि जैन साहब, सूर्य अस्त मजदूर मस्त। मैं जो ट्रेडिंग करता हूं वो इस हिसाब से करता हूं, सुबह 10 बजे से शुरू हो जाता हूं, 9 बजे से शुरू हो जाता हूं, और शाम को 6 बजे क्लियर कर देता हूं, और कितना मिला और कितना गया वहां हम बराबर कर लेते हैं। मैं इस प्रकार का काम करता हूं।
हर तरीके के लोग हैं, सबके अपने अपने प्रकार से हैं। कोई 15 दिन की भी होल्डिंग करता है, कोई लगता है ठहरना चाहिए तो रुकता है। तो हमें केवल सीखना है, ज्यादा से ज्यादा हम सीखने का प्रयास करें, इधर उधर भटके नहीं। ये YouTube पर जो लोग कमेंट कर रहे होते हैं वो अपने परिवार का प्रचार कर रहे हैं, अपने समाज का प्रचार कर रहे हैं। उन मूर्खों को ये समझ में नहीं आता कि यहाँ पर ये मंच जो चल रहा है वो किस उद्देश्य से चल रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ समाज सेवा के उद्देश्य से चल रहा है। यहाँ कोई किसी के लिए बधा हुआ नहीं है। आपने उनको तनख्वाह नहीं दे रखी, कंपनी ने भी तनख्वाह नहीं दे रखी। हमें लगता है कि हमें कुछ जानकारी है तो हम आपको शेयर करते हैं, और आपको भी ये जानकारी है, उस जानकारी को हम ग्रहण करते हैं। हमें इसी प्रकार के आगे बढ़ना है। शांत हो जाएं आप, बिल्कुल शांत। मैंने आपको कल और परसों मैंने आपको 2 दृष्टांत बहुत जबरदस्त दिए थे, वो इसीलिए दिए थे, मुझे लग रहा था इस प्रकार का होगा। मैंने आपको बताया था पंजाब के अंदर जब बाढ़ आई तो कैसे कैसे लोग थे जो टॉप क्लास का खाते थे, अच्छे से अच्छा पहनते थे। देखो कितने लोग चले गए, कितने लोग बह गए, कितने लोगों की कैसी कैसी दशा में मिले। समझ लीजिए केवल गर्दन ऊपर है, पूरा शरीर उनका फंसा हुआ है, पानी के लिए तरस रहे हैं और पानी के अंदर है, लेकिन वो पानी पी नहीं सकते। कभी कभी ऐसे समय आते हैं हमें लड़ना पड़ता है, ना चाहते हुए भी लड़ना पड़ता है। हमारा कोई विरोधी अगर हमारे ऊपर मुकदमा लगा देता है तो हमें ना चाहते हुए जाना पड़ेगा, मेरे को कोर्ट में पहुंचना पड़ेगा, तारीख पे जाकर के हमें अपनी तारीख को लेना पड़ेगा। अगर आप नहीं लेंगे तो आप दोषी ठहरा दिए जाएंगे, एक तरफ फैसला कर देंगे हमारे जज साहब, ना चाहते हुए भी। हमारे पड़ोसी से हमारा मुकदमा चला 25 साल और 3 बार मैं जीता हूं, 3 बार। उसके बावजूद भी लोग उनको भड़का देते थे और वो मूर्खता में समझते नहीं थे। 25 साल मुकदमा चला और मैं 3 बार जीता, और 3 बार फिर जब उन्होंने देख लिया कि अब मैं वास्तव में मेरा कहीं से अब जीतने का कोई चांस है नहीं, तब उन्होंने बंद किया। यहां लोग भड़काने वाले लोग हैं, सुलझाने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे। आप बर्बाद कैसे हो, ऐसी आग लगाएंगे कि आपके अंदर एकदम प्रज्वलित हो जाए, 100 गुना आग हो जाए, और आप लड़ मरो उससे। क्या हासिल कर लोगे लड़ करके? तो आपको शांत स्वभाव से रहना है, धैर्य पूर्वक काम करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, उतना ही पैसा लगाना है जिसके खोने से कभी कोई दिक्कत ना हो, कोई समस्या ना हो। घाटा और फायदा जीवन भर, उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं। आप किसी दूसरे व्यक्ति को जिम्मेदार कभी ठहरा ही नहीं सकते, और अगर आप ठहरा रहे हैं तो फिर आप गलत हैं। ये रेट आप देखो, जल्दबाजी में बहुत से लोगों ने बेच दिया होगा, 12.5-13 पैसे में बेच दिया, और मुझे लगा था शाम तक ये 18-20 पैसे तक जाएगा, रिकवर करेगा, क्योंकि जितनी स्पीड से जाता है उससे कई गुना स्पीड से ये ऊपर आता है। मैंने इसको कई बार वॉच किया है, आदरणीय मूल्य जी ने सिखाया हमको। देखिए आप 43 पैसे तक टच किया, उसके बाद फिर आया वो 32 पैसे तक, फिर वो नीचे गया, फिर वो 26 के बाद फिर वो 34 पैसे तक गया, फिर नीचे आया, फिर वो 32 पैसे तक गया। ये सब चलता रहेगा, क्योंकि कम्युनिटी आपको पूरा अवसर दे रही है। धैर्य बना रखिए, कंपनी बिल्कुल अपने सही मार्ग पर है, वो अपना मार्ग नहीं बदलेगी, आपके कहने से तो बिल्कुल भी नहीं बदलेगी। हम अपनी बात करें, रिक्वेस्ट करें, कुछ भी करें, वो अपने विजन उसका क्लियर है। और मुझे लगता है, मैंने आपको कई बार बोला, आज नहीं बोल रहा हूं, कई बार बोला, मुझे लगता है कि जन्म तीसरी बार होगा, और जन्म होने में 9 महीने लगते हैं। मैं तो 23 दिसंबर लेकर के चल रहा हूं। कंपनी ने 23 नवंबर का मेरे को पहले से मैसेज दिया हुआ है, लेकिन 23 नवंबर के मैसेज में विड्रॉल की कोई बात नहीं की थी। उन्होंने केवल 3000 टोकन देने की बात की, लेकिन अब एक खुशखबरी आ गई, 23 नवंबर से पहले आ गई। मुझे तो लग रहा था कि 23 नवंबर से पहले ये कोई मैसेज देंगे भी नहीं, लेकिन उन्होंने दिया। हम सब लोगों की बहुत डिमांड थी कि एक नोटिफिकेशन मिलना चाहिए, तो कंपनी ने नोटिफिकेशन दिया, लेकिन जल्दबाजी हम लोगों ने की, हम लोग उसको गलत तरीके से ले गए, गलत तरीके से समझ लिया। कोई बात नहीं, जो हुआ वो हो गया, जाने दीजिए, जब जागो तब सवेरा। हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है,
निगेटिव रहना ही नहीं है। निगेटिव को अपने पास भटकने ही नहीं देना है। अगर आप निगेटिव हो गए तो आप पूरे परिवार को दिक्कत देंगे, परेशान देंगे, आप अपनी गुस्सा अपने बच्चों पे निकालेंगे, आप ढंग से खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, और आपके इस व्यवहार की वजह से परिवार भी परेशान होने लगेगा। तो आप कितना भी बड़ा संकट आए, कुछ भी हो जाए, हमें डट करके मुकाबला करना है। किसी प्रकार से हमें डरना नहीं है। ऐसे निरे व्यापार आएंगे, निरे जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम फिर तैयार होंगे, हम फिर खड़े होंगे। हम वो व्यक्ति नहीं कि पहले से ही हार मान जाएं। हम अपनी जान लगाएंगे, पूरी कोशिश जीतने की करेंगे, अंतिम क्षण तक लड़ेंगे। और जो व्यक्ति इस प्रकार का होता है, अंतिम क्षण तक लड़ने की कोशिश करता है, उसको जीवन में कोई हरा ही नहीं सकता, कोई भी नहीं हरा सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे द्वारा बोला हुआ कोई भी शब्द किसी को भी गलत लगा है तो प्लीज मुझे आप क्षमा कर दीजिए। मैं दोनों हाथ जोड़ करके आपसे माफी मांगता हूं। हमारा कोई भी उद्देश्य कभी भी किसी भी व्यक्ति को नीचे दिखाना नहीं है, किसी भी व्यक्ति को हम गलत नहीं कहते, लेकिन हम जो बात कहते हैं, जो मैंने सीखा है, जो अपने गुरुजनों से सीखा है, जो अपने पेरेंट्स से सीखा है, मैं बस वही आपको बताता हूं। हमारे अच्छे शब्द लगे तो आप उनको जरूर ग्रहण करें, अच्छे नहीं लग रहे हैं तो कोई बात नहीं, उनको निकाल दीजिए, छोड़ दीजिए, पेशेंस बना करके रखिए। मैं आज भी बोलता हूं TFT टोकन डायमंड है। आने वाले सालों में आपको पता चल जाएगा सिद्ध स्वरूप ने क्या बोला था और क्या हुआ। संभाल करके रखें, बहुत संभाल करके रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सादर, जय जिनेन्द्र। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। दोस्तों, जैसे हमारे जैन साहब ने अभी बताया है, टोकन का जो रेट नीचे आया है तो वो हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन है, नेगेटिव साइन नहीं है। पॉजिटिव साइन कैसे है? वो ऐसे है कि हमारे अमूल्य सर ने हमें बताया था, हमें सिखाया था, और हमारे व्हाइट पेपर में भी लिखा है कंपनी ने कि जब 40 और 45 के बीच में आएगा, 40 और 45% बचेगा कंपनी के पास, तो उन्होंने वो टोकन लॉक कर देने हैं। तो टोकन लॉक करने के लिए कंपनी ने एक बार रेट नीचे लाना ही था, नीचे लाए और लोगों ने बाय किया और उसकी परसेंटेज कम हुई कंपनी के पास। तो वो नजदीक आ गया है समय कि कंपनी उसको लॉक करे। तो बहुत जल्द जब वो लॉक हो जाएगा तो हमारी ब्लॉकचेन भी लॉन्च हो जाएगी। तो हम तो कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा इसीलिए भी बाय किया जाए, और कंपनी के पास जितना वो लॉक करना चाहती है उतना ही बचे, तो उसके बाद हमारी ब्लॉकचेन हमारे बीच में बहुत जल्द आ जाएगी। थैंक यू। अब मैं इनवाइट करूंगा बीच में हमारे, अगर सौरभ सर आ गए हैं तो मैं एक बार सौरभ सर को इनवाइट करना चाहूंगा। एक दो क्वेश्चन सौरभ सर के लिए हैं। जी सर, मैं हूँ। जी वेलकम सर, जय श्री राधे राधे सर। सर, एक RK लेवल 2 और एक मैडम है नीलम देवी सॉरी, उनका ये क्वेश्चन है, जो ट्रस्ट वॉलेट में वो TFT शो नहीं हो रहे, वो आपने कल समझाया था, वो मैं यहाँ समझा नहीं पा रहा हूँ, तो आप प्लीज एक बार रिपीट कर देंगे उसको। कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस के साथ उसको जब ऐड करते हैं तो शो नहीं हो रहे, आपने कल बताया था वो डिस्कवर में जाके कैसे निकालने हैं। डिस्कवर नहीं, जिस साइट में डिस्कवर लिखा है वहीं पर ऊपर जहां पर क्रिप्टो वॉच लिस्ट NFT लिखा है, उसी लाइन में बिल्कुल आपके राइट हैंड साइड पे लास्ट में एक ऑप्शन है जिसको एसेट लेआउट बोलते हैं। बेसिकली वो दो चाबी ऐसी दिखती है हमको, या रिवर्सल का साइन बना होता है, उस पर जब क्लिक करेंगे तो नीचे वहां पर हाइड एसेट पे बाय डिफॉल्ट जो अपडेट होता है जब हमारा ट्रस्ट, तो उसको हाइड $1 से नीचे की जितनी भी करेंसीज रहती हैं उनको, उसका प्राइस जिनका $1 से नीचे रहता है उनको वो हाइड कर देता है। तो आपको उसको वहां से क्लिक जो लगे हैं या ब्लू टिक लगे हैं उनको हटा देना है, बस इतना करना है, तो आपके सारे कॉइन शो होने लगेंगे। RK लेवल 2 जी प्लीज आप समझ पाए हैं सर? RK लेवल 2 अगर सुन पा रहे हैं तो प्लीज वेलकम सर। हाँ सर, नमस्कार। हाँ जी, समझ गए आप कैसे निकालना है सर टोकन? सर इसको करने के बावजूद, कल ही किया था मैंने, लेकिन इसके करने के बावजूद भी शो नहीं कर रहा है। टोकन की वैल्यू सर जो है, टोकन के जहां पे लिखा रहता है ना उसके नीचे शो करती है। जो इस समय सिस्टम चल रहा है उसके सामने नहीं शो कर रही है, उसके नीचे शो कर रही है टोकन नहीं के सर, अमाउंट। नहीं सर, सौरभ सर आप शायद समझ नहीं पाए।
इनका आप क्वेश्चन अगेन रिपीट करें सर, आरके जी। सर मेरा ये कहना है कि मैनेज क्रिप्टो में हम जाते हैं वॉलेट में। हाँ जी। मैनेज क्रिप्टो में जाने के बाद ऊपर में राइट हैंड साइड में प्लस का साइन बना रहता है। प्लस का साइन जब ठीक हम है। टच करते हैं तो कॉन्टैक्ट एड्रेस मांगता है टोकन का। तो उसमें हम लोग बीएनबी सिलेक्ट करके टोकन एड्रेस डाल करके इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करने के बाद अच्छा ठीक है। भी टोकन शो नहीं कर रहा है सर वॉलेट में। अच्छा, आप ये कह रहे हैं आपने बिटगेट वैलेट में अपना ट्रस्ट वैलेट इंपोर्ट किया होगा, आप इसकी बात कर रहे हैं ना? नहीं सर, टीएफटी टोकन की बात कर रहा हूँ ट्रस्ट वॉलेट में। तो टीएफटी टोकन को इंपोर्ट कहाँ करना पड़ता है, ये तो मैं कह रहा हूँ सर आपसे। उसको इंपोर्ट करने का क्या मतलब है? वो तो नॉर्मली हम वहां पर सर्च बॉक्स में डाल देते हैं और उस पर फिर हमारा ऑन और ऑफ का बटन रहता है। अगर आपने उसको ऑन कर रखा है और वो शो नहीं कर रहा, आप ये कह सकते हो एक बार को। हाँ यही नहीं कह रहे हैं सर ये। और सर, अभी क्या है ना जी बिल्कुल सौरभ सर। सर, वो ट्रस्ट वैलेट में क्या है, जब से नई अपडेट आई है ना, नवी, हाँ हाँ तब से वही अब से आप चाहे 0 सिलेक्ट करें चाहे 1 सेलेक्ट करें, वो आपको एसेट्स दिखाता नहीं है। अभी नहीं अगर सर, वो आपको दिखा, वो बेसिकली मैं बता रहा हूँ। मैं अभी देखिए, मैं अब स्क्रीन इस समय पता नहीं, रुकिए एक मिनट, देखिए कर लीजिए, शेयर कर लीजिए सर अगर हो सके तो। मैं ऐसे ही बताता हूँ, एक मिनट रुकिए। ऐसा नहीं है, मेरे मैं सारे शेयर कॉइन्स करूं शो क्या, हो रहे हैं, मैं कोशिश वही करूं कह रहा हूँ सर, आपसे। मैं शेयर करूं? हाँ हाँ कर एक मिनट लीजिए रुकिए। सर, कर लीजिए। हाँ आप करिए सर, बोलते करिए। रहिएगा, मैं चलिए यहाँ यही आपके तो ठीक शो हो है। रहे हैं सर ये सारे। ऊपर खिसकाइए सर नहीं अपना। नहीं सर, वो देखिए ट्यूफ्टी नहीं शो करेगा यहाँ पे। ये क्या आ रहा है? ट्यूफ्टी कहाँ आ रहा है, मुझे दिख भी नहीं रहा। अच्छा मेरा तो आ अरे गया सर। अरे आ ही रहा है। हाँ आ गया सर मेरा। यहाँ यहीं पर ही नहीं शो कर रहा है सर। हाँ ये आप यहाँ पे बस ये मैं बता सेटिंग रहा हूँ, हटानी देखिए होगी, देखिए, हटा दी मैं होगी। बता रहा हूँ। ये जो मैं बता रहा हूँ। हाँ, ये जो खोला है ना सर आपने, विपिन सर, आप अपने शब्दों जी में जी। बता दीजिए जहां से आपने ये खोला है, उस सिंबल को सर को बता दीजिए। इसको यहाँ पे जो सर हाइड एसेट है ना, $1, सर ये वहां से इसको हटा देना है। सॉरी सर, लेकिन ये सारा मैं करके देख चुका हूँ सर। तो भी क्या आपके टोकन शो नहीं हो रहे हैं? आप ये कह रहे हैं नहीं सर, टोकन नहीं शो हो रहे नहीं हैं, कोई सर, भी कॉइन नहीं शो हो रहा है? नहीं सर। ये सर ऊपर में ये मैनेज क्रिप्टो में जब आएंगे सर आप। आप हेलो। की बात सुन लीजिए, मैंने क्रिप्टो पे आ जाइए सर एक बार। ये मैनेज क्रिप्टो पे मैंने जब क्रिप्टो आएंगे, पे आ गए। ऊपर में सर प्लस का साइन बना हुआ है, हाँ बना हुआ है, करिए सर। उसको टच की। ये आ गया टोकन इंपोर्ट के लिए। यहाँ हाँ बीएनबी ठीक हम है। लोग सिलेक्ट, बीएनबी और हाँ टोकन पीएनबी एड्रेस स्मार्ट चेन डालते हैं सर। सिलेक्ट कर लिया, कॉन्टेक्ट एड्रेस डाल दिया जी। टोकन एड्रेस डालने के बाद नीचे में इंपोर्ट का बटन शो करता है सर। हाँ वो सब अपने आप शो करता है, बिल्कुल ठीक है आपकी बात। तो वो इंपोर्ट करने पर सक्सेसफुली दिखा रहा है कि सक्सेसफुली इंपोर्टेड, लेकिन ठीक शो है। नहीं कर रहा है इसके बावजूद भी। ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली है। अब आप क्या करेंगे विपिन सर, वहां जी से छोड़ दीजिए इनको। क्या कहते हैं, जो अब मैनेज क्रिप्टो पे जाके आप सिंपल TUFT लिख दीजिए और वहां पे जो आपको ब्लू कलर का अगर सिंबल दिख रहा है उसको ऑन कर दीजिए। तो उसके बावजूद भी अगर नहीं शो हो रहा है तो सर पर्सनली फिर आपको स्क्रीन शेयर करके ही करवा पाएंगे सर। फिर ये सौरभ सर, शो होने लगेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, शो होने लगेगा सर 100%। सौरभ सर देखिए, जो भी भैया हैं इनसे बात करना चाह रहा हूँ। देखिए भैया, अभी 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 जस्ट अभी जब मैंने आपसे बात की थी ना, जस्ट जी अभी, तब मेरा भी शो नहीं कर रहा था, और ये करीब पिछले 3-4 दिन से शो नहीं कर रहा, जब से मैंने अपडेट किया था, है ना। तो मैं क्या करता था, मुझे अगर देखना होता था कि मेरे पास कितना फंड है क्या है, तो फिर मेरी मजबूरी ये बनती थी कि जैसा सौरभ सर ने बताया ना कि ट्यूफ्टी सर्च कर लीजिए, ओके करेंगे तो वहां पे वो आपका अमाउंट दिखा देगा। वरना अगर मुझे देखना होता था तो मैं स्वैपिंग मोड पे जाके वहां पे चेक करता था, मैक्स डाल देता था ट्यूफ्टी, और जब मैक्स डाल देता तो वहां से दिख जाता था। हाँ तो सर, ऐसे ऐसे करके तो शो काम कर रहा ऐसे करके ये काम चला हाँ, रहा ये था तो मैं फिर। अल्टरनेटिव एक उपाय है, लेकिन जो रेगुलर तरीका है शो करने का, सर चाहते हैं प्रॉपर्ली इसको शो होना चाहिए। तो सर वो जी अगर आप एक बार ट्राई करिएगा, जैसे ही बता रहा हूँ अभी, मैनेज क्रिप्टो पे जाके उसको ऑन करके रख दीजिएगा और वो शो होगा सर। बता रहा हूँ, छोड़ ये दीजिए, ट्रस्ट हाँ वैलेट की वो तरफ अपनी थोड़ी देर। प्रॉब्लम रहती है, कभी शो होता है कभी नहीं होता है।
उसमें जस्ट सर अभी कोई शो बहुत नहीं बड़ा कर रहा इशू था, नहीं है। जस्ट अभी स्क्रीन शेयर करने से पहले नहीं शो कर रहा था, और जैसे ही सौरभ सर ने का दिख तो रहा है तब मुझे सामने वो आ गया, पता नहीं कहाँ से। तो ये ट्रस्ट में थोड़ा 19-20 होता रहता है सर, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, अपना फंड चेक करते रहिए, रखे रहिए, जाएगा कहीं नहीं सर। लेकिन फिर अगर भी एक आपको बार और भी ऐसा, इसलिए हम लोग बोलते हैं ना कि अपना जो ट्रस्ट वैलेट है ना, तो उसको बिटगेट पे या किसी अन्य वैलेट पे आप इंपोर्ट कर लें। वहां आपको ये प्रॉब्लम कभी नहीं फेस करनी पड़ेगी, जबकि वो आपका सारे वैलेट एड्रेस वगैरह सब कुछ सेम रहेंगे जो भी आपका ट्रेजर में लगा हुआ है। और फिर आप अपने पुराने ट्रस्ट वैलेट को डिलीट भी कर सकते हैं, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है कि सारा का सारा एसेट, सारा का सारा फंड ऑटोमेटिकली जैसे ही आप इंपोर्ट करोगे वहां ट्रांसफर हो जाएगा। और अगर हाँ फंड कम है तो ट्रांसफर करिए डायरेक्ट, तो ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। हाँ, एक नया वैलेट बनाकर करेंगे तो और अच्छा, क्योंकि अगर किसी के पास आपकी वैलेट या किसी की इन्फॉर्मेशन है अपलाइन अपलाइन के पास में, तो फिर नया ही बनाना ठीक रहता है। ठीक है आरके सर, सर अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो हम लोग पर्सनल बात करके स्क्रीन शेयर करके आपस में एक बार बात कर लेंगे, ठीक है सर? ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत वेलकम धन्यवाद सर, सर। वेलकम सर, वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू। मुकेश कौशिक जी प्लीज, वेलकम सर, स्वागत आपका। राम हेलो। शर्मा जी स्वागत, आइए सर आइए। हाँ योगेश सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। सर 1 मिनट लेना चाहूंगा अगर इजाजत हो आपकी। 2 मिनट लीजिए सर। हाँ। सर मार्च के बाद अपनी कम्युनिटी है जो सर सिस्टम के काम से कहीं ना कहीं नेगेटिव हो गई थी, जब से सर ये विड्रॉल का थोड़ा सा सिस्टम ब्रेक हुआ था। तो सर 7 महीने से अपना ये मंच चल रहा है। मंच पे सर इतने बड़े लीडर हैं, सभी लीडर अच्छे हैं जिन्होंने सर अपनी कम्युनिटी को पॉजिटिव करने का काम किया हुआ। देखिए 7 महीने की मेहनत सर कंपनी की इतने लीडर की पॉजिटिव करने में निकल गई है। तो सर कहीं ना कहीं जब ये मैसेज आया 1 तारीख के विड्रॉल का, तो सर उससे कम अपने मंच पे थोड़ी सी अपनी कम्युनिटी की तादाद भी देखी गई है कि थोड़ी अच्छी हो गई थी। बट सर जब से ये मैसेज थोड़ा नेगेटिव वे में लोग चल पड़े हैं, सर हमारे मंच ने ये तो माला की तरह इसको परो के रखा था। सर कहीं ना कहीं हमारे 7 महीने की मेहनत सर थोड़ी बैक जाती दिख रही है, क्योंकि सभी लीडर ने सर अपना बहुत समय दिया, रात को 2-2 ढाई-ढाई बजे तक सर मीटिंग करते रहे हैं, सभी मंच पे जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो सर कभी ना कभी ऐसा लग रहा है कि अब जो मिट्टी जो होती है ना सर हाथ में से एक रेत की तरह फिसलती जा रही है, क्योंकि हमारे सर लीडर ने इतनी मेहनत कर रही है, सिस्टम कहीं ना कहीं सर मंच के साथ भी नहीं खड़ा हो पा रहा। तो सर थोड़ा नेगेटिव हो रही है, क्योंकि इस नेगेटिव होने सर अगर मंच पे एक पर्सन भी हमारे नेगेटिव होता है ना सर, तो वो कहते हैं ना एक अंदाज सभी को खराब कर देता है। तो जैसे सर मंच पे लोग एक भी नेगेटिव हो ना सर, तो लोगों को ना अपने मंच के बारे में बोलने का मौका मिल रहा है। मौका कौन दे रहा है? ये सर सिस्टम ही दे रहा है। अगर सिस्टम सर कहीं ना कहीं हमारे मंच पे बात सुन रहा है, तो सर मंच के ही मान के कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइन दे। तो सर मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा। बाकी सर जो होगा देखा जाएगा, मंच के साथ खड़े हैं। तो सिस्टम को चाहिए सर, इतने लोग मंच पे मेहनत कर रहे हैं 7 महीने से सर, सभी लीडर सुबह देख नहीं रहे, शाम देख नहीं रहे, अपने पर्सनल काम छोड़ के लगे हुए हैं। तो सर सिस्टम को भी चाहिए कहीं ना कहीं सर कुछ ऐसा साइन दे कि हाँ भाई हम पॉजिटिव हमारे लोगों के साथ खड़े हैं। तो सर इतना ही कहना चाहूंगा। बाकी सर अगर मेरे से कुछ ऐसी बात बोली गई हो तो सर मैं सॉरी चाहूंगा। बाकी योगेश जी आप किसी भी साइड से कहीं से भी सर किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो सर मंच आपके साथ खड़ा है। सर आपको अगर कोई दिक्कत परेशानी है किसी मैसेज के थ्रू या किसी भी थ्रू, सर कोई दिक्कत नहीं है, आपके ब्रदर हैं, एक फैमिली बने हैं सर। अगर लुधियाने से कोई ऐसा पर्सन है तो सर आप मेरे को जरूर मैसेज कर सकते हैं सर, आपके साथ खड़ा हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। बाकी सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को मौका दिया सर अपने दिल की बात कहने का सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, योगेश थैंक सर, यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपका योगेश सर इतना मैं प्यार कुछ देखकर जी। वेलकम सर, वेलकम, मैं स्वागत सर जवाब दूं आपका। सर कुछ थोड़ा सा, यस सर, यस सर। क्योंकि बहुत अच्छी शेयरिंग रखी भैया ने। भैया राधे राधे मुकेश जी, थैंक यू सर राधे जो राधे सर, आपने राधे सपोर्ट राधे। किया। देखिए है क्या सर, हम लोग को क्या है ना सर, देखिए ऐसा नहीं मंच में प्रॉब्लम नहीं आई, मंच में बहुत प्रॉब्लम आई, कई लोगों ने प्रॉब्लम की। हम लोग उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए महीना महीना 15 दिन दिए। अब उसके बाद में जब नहीं सॉर्ट हुई, अच्छा ऐसा भी नहीं है कि हम लोग अपनी तरफ से कोई फैसला कर लेते हैं, कोई भी शिकायत आती है कुछ भी आता है, जैसे मंच के रिलेटेड बता रहा हूँ, तो हम लोग उसको सॉर्ट आउट करने के लिए 10-10 15-15 20-20 दिन तक उसको
झेलते रहते हैं कि शायद ये सुधर जाए। जब नहीं सुधरता है तब हम लोग कुछ ना कुछ करते हैं। अब उसी पॉइंट को लेके लोग निगेटिव बना देते हैं। तो जैसे आप जैसे लोग जो है ना, जो मंच को सराहना कर रहे हैं, देखिए 1% भी हमारा उद्देश्य नहीं है, कि मेरा अपना पर्सनल भी नहीं है और मेरी टीम का भी नहीं है कि किसी का नुकसान हो। अब जब नुकसान होने के बाद भी नुकसान पर नुकसान होता रहता है तो फिर कुछ ना कुछ एक्शन लेने पड़ते हैं, और उसके बाद में वही लोग यहाँ से निकल के नेगेटिविटी फैलाते हैं कि देखो इन्होंने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। अब होता क्या, एक तरफ की कहानी पता होती है और हम लोग अपने उसमें बंधे हुए हैं, तो हम लोग ज्यादा किसी से कुछ कहते नहीं। हम लोग सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, ज्यादा किसी के साथ में कुछ ऐसा ना हो कि आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाए इस तरीके से, तो हम लोग बचाते हैं। फिर वो लोग बाहर जाके कुछ भी 19-20 बोलते हैं, आप लोग हमसे कह नहीं पाते, एक पक्ष पता होता है तो लगता है कि देखो ये लोग मंच वाले क्या कर रहे हैं, फिर वही निगेटिविटी फैलाते हैं, इसीलिए ये सब हो रहा है। तो इन सब के लिए हम तो पहले से तैयार थे, आप लोग भी तैयार रहें। आपका दिल जहां गवाही दे, आपको लगता हो 1% भी कि हाँ यहाँ से हमारे साथ 1 रुपए का भी कोई धोखा नहीं कर रहा है, तो आप बिल्कुल साथ में रहिए, और आपके साथ की बहुत जरूरत भी है। बाकी जब तक आप लोग हैं तब तक मंच है, आप नहीं रहेंगे तो फिर हमें क्या, हम अपने घर, आप अपने घर, है ना सर। तो थैंक यू सर आपके विपिन सपोर्ट के लिए, थैंक यू वेरी विपिन मच, सर थैंक यू। विपिन सर, मैं पंजाब से हूँ, योगेश जी भी पंजाब से हैं। तो सर ऐसा है कि पंजाबी सर जिथे जुड़ के सर उत्थे घाटा वाधा तो बात ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, जिथे सर भरा कहता फिर उत्थे घाटा वाधा की देखना। योगेश जी सही कह जिथे रहे हैं भराई कहता सर उत्थे फिर घाटा ते वाधा की, वो तो फिर नाल खड़े हैं, खड़े हैं, हिक ना हिक ला के खड़े हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है जी सर, जिथे कम खड़े हैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ सर। जी 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 सर, ये थैंक तो यू आप सर, लोगों थैंक का यू। बड़प्पन है, आप लोगों का बड़प्पन है कि 1.25 लाख से एक भी लड़ा देते हैं, और जहां पे दिल खोलने का बात आता है वहां पे एक की जगह 1.25 लाख दे देते हैं। तो ये आप लोगों का बड़प्पन है, और आपके बड़प्पन को पूरी दुनिया जानती है सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू मुकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप भी पंजाबी हैं और मैं भी पंजाबी हूँ, आप समझ सकते हैं, अभी मैं अकेला भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, टेंशन ना लें। तो ये तो बिल्कुल चलता सर। रहेगा। आप एक 1% लोग ऐसे हैं, 1% ही है, ज्यादा नहीं है, 1% ही लोग ऐसे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जब मंच स्टार्ट किया था ना हमने सर, तभी हमें पता था ऐसे लोग भी आएंगे, तो इनको इग्नोर सर करेंगे हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर बस सर बताऊं क्या, धीरे धीरे ना पहचान होती जा रही है, करे वक्त वक्त पहचान कर देता है कौन अपना पराया। तो सर धीरे बिल्कुल धीरे सर, बिल्कुल। मंच पे भी छटनी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है सर। बिल्कुल बिल्कुल। यस सर। मुकेश सर, एक तो ये बता दूं, विपिन सर भी हमारे आधे पंजाबी हैं, बाकी तो यूपी में रह रहे हैं, अलग बात है। ये भी शायद इनका जन्म शायद पटियाला का है, जहां तक मुझे अंदाजा नाभा है या का, मेरी नाभा बातचीत का के सर, दौरान। नाभा का इनके हाँ नजदीक ही है, नाभा, नाभा का हाँ पटियाला जी, हाँ के जी, साथ में नाभा। वही कह रहे हैं। बिल्कुल सर। दूसरी यस बात सर। सर ये था कि अभी हमारा 4 से 5 हजार लोगों का परिवार एक साथ इकट्ठा हुआ मंच पर हमारे। अभी तो जो 50 हजार और 1 लाख लोग आने हैं ना, तो उससे पहले ही परमात्मा जो करवा रहा है वो सब अच्छा ही करवा रहा है। अगर संख्या कम हो रही है तो भी, और बढ़ रही है तो भी, और जिस तरीके से मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है ना सर, वैसे ही हमारा, क्योंकि वो तो बिल्कुल मार्केट का नेचर है, सीधी सी बात है। लोग, बाजार नीचे आता है तो डर में बेच के निकल जाते हैं। फायदा कौन उठाता है? जो अच्छे ट्रेडर होते हैं, जिनको पता है कि यहाँ से रेट को ऊपर जाना है, वो कम रेट पर बाई करने को रेडी बैठे होते हैं। और वही चीज बाजार में जब ऊपर जा रहा होता है तो वो तब खरीदना शुरू करते हैं। तो बेच कौन रहता है? जिसने नीचे से कम रेट पर खरीदा होता है। तो ऐसे ही जो सौरभ मार्केट सर मूवर्स की बात इसीलिए आती है, ऐसे ही हमारा जो मंच है। जी सर। इसीलिए मैंने आपको सुबह मैसेज किया था, इसीलिए टाइप किया था आपसे मैंने। जी सर, मैं थोड़ा देख नहीं पाया था क्योंकि बिजी हो गया था अभी अभी, क्योंकि बच्चों के स्कूल सबका टाइम भी सर्दी की वजह से चेंज हो गया ना। नहीं तो सर वो तो आपने मेरा हल कर दिया था, जो सुबह जी बात हुई जी, थी। मैंने देखा था, हाँ जी जी। तो बेसिकली वही बता रहा हाँ था। ठीक। तो उसी तरीके से हमारा मंच भी क्या कर रहा है, उतार चढ़ाव के साथ में आगे बढ़ रहा है। अल्टीमेटली इसको ऊपर जाना है, जैसे बाजार को ऊपर जाना रहता है, वैसे हमारे मंच को भी ऊपर जाना है। लेकिन ये उतार चढ़ाव के साथ ही ऊपर जाएगा। ये नेचर है, लॉ का नेचर का लॉ है, बस ये है, इतनी सी बात है सर। बाकी सर मैं तो यही बोलना चाहूंगा, जब भी सर टाइम मिले तो अपने ग्रेट लीडर जो जिनकी वजह से हम जिंदा हैं, जिन्होंने सर ऑक्सीजन का काम किया, तो अमूल्य सर से सर अपना बिल्कुल मिलने जाएंगे जगन्नाथ नगरी में। तो सर ये रिक्वेस्ट होगी तो एक छोटे भाई को ना भूला जाए, कहीं भी ऐसा प्रोग्राम बनाया जाए तो सर। वो सर पूरा ऐलान किया जाएगा मंच से। उसके पहले भी हम लोगों ने, मैंने इस मंच पर रात की मीटिंग वगैरह में कई बार बोला भी है कि वो प्रोग्राम जब बनाया जाएगा तो पहले कुछ लोग जाएंगे एज ए वॉलंटियर, वहां पे पूरी तैयारी करेंगे, कौन सा हॉल बुक करना है, कौन सा क्या करना है। फिर एक बार यहाँ मंच से अनाउंस करेंगे हम लोग, भाई इस डेट का प्रोग्राम बनेगा। और हो सकता है एक बार जाकर वापस आना पड़े हम लोगों को, और फिर हम 15-20 दिन का या 1 महीने के ड्यूरेशन पर उसको रखेंगे, ताकि मैक्सिमम लोग हमारे सर का लाभ उठा सकें, उनके दर्शन कर सकें, उनको मिल सकें। तो ये प्रोग्राम तो बिल्कुल ऑलरेडी सर। डिसाइडेड है, बस विड्रॉल आने के बाद
वो सब चीजें बिल्कुल 100% होनी है उसके 1 महीने के अंदर, और वो एक जगह नहीं थैंक होगा, यू सर, जगह जगह होगा। ठीक है मुकेश, थैंक यू ओके, सर, थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू सर, थैंक यू मुकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सौरभ सर, कुछ अनम्यूट है तो 5 मिनट के लिए आप मुझे ब्रेक देंगे सर, मैं चाय पी लूं। अच्छा, तो मेरे को मतलब बाकी तो बाकी तो बंद है, जो खुले खुले दिख रहे हैं उन्हीं में से ले रहे हैं ना सर? हाँ जी, हाँ जी, उन्हीं में से ले लिए, अगर कोई आपको शो हो तो उनको भी कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और योगेश समय सर, भी हो वो रहा भी है अपने मीटिंग का। मिनट ज्यादा जी शो जी, हो रहे योगेश हैं। सर, यस सर, यस नाबिर सर। हुसैन सर दिख रहे हैं। खाली चाय मत विपिन सर, खाली नहीं चाय नहीं, हाँ, मत विपिन पीजिए। सर आप साथ दीजिएगा थोड़ा सा, हाँ, देख लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है योगेश बताइए। सर। हाँ, जी। जी, नाश्ता नाश्ता कर कर लेते लीजिए। हैं सर, कर हाँ कर लेते बिल्कुल। हैं सर, थैंक यू, थैंक नाबिर यू, ओके। हुसैन सर आइए, वेलकम। जी ओके, थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। क्या सर मेरे वॉइस क्लियर है? क्लियर है सर, बिल्कुल। क्लियर है। ओके कैसे ओके, हैं थैंक यू नाबिद सो जी? मच सर। जी थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। जी थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। नाम नाबिर हुसैन, न्यू दिल्ली से हूँ और बेसिकली मैं आसाम का रहने वाला हूँ। कुछ लोग जो मैसेज वगैरह कर रहे हैं ना, मैं बता रहा हूँ पिछले 4 महीने की लगभग हो रहा है इस कंसेप्ट से जुड़ा हुआ, इस मीटिंग में, वेब 3.0 में, मनदीप शर्मा सर के। मैं तो यहाँ तक ये कहूँगा, जो लोग लगातार सुबह शाम जो मीटिंग लिया है और ले रहा है, तो उन लोग कभी भी गलत मैसेज किसी को करेगा नहीं, और ना ही कोई ये टोकन ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है चिल्लाएगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उनको बिल्कुल सब कुछ A to Z जो भी नॉलेज है सब कुछ दे रखा है अमूल्य सर ने, और जितने लीडर हैं यहाँ सारे के सारे। क्योंकि दुनिया में 3 तरह के लोग हैं, एक बिजनेस माइंडेड लोग हैं, एक सैलरी वाले हैं, एक दिहाड़ी वाले हैं। तो कल परसों जब विड्रॉल का नाम सुना है ना, तो जो तुरंत 7,000 लोग, 6,000 लोग, 5,000 लोग आ गए। और असली जो लीडर है, बिजनेस माइंडेड लोग हैं, मैं देखता हूँ 1600-1700 लोग इसमें लगातार सुबह शाम जब तक मीटिंग चलता है जब तक लगातार रहता है, क्योंकि उनको माइंड सेट है, क्योंकि लगातार 4 महीने से मीटिंग ले रहे हो। सर टोकन कह रहा है नीचे जा रहा है। अरे आप लोगों ने झूला देखा है? हिंदी में बात कर, झूला देखा है? जिस झूले में जितने पीछे जाता है उतना ही फिर आगे बढ़ता है। तो वो चीज है, ये जो नीचे जा रहा है ना, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। ये लास्ट मौका है आप सभी के लिए। जो नीचे जा रहा है, नीचे गया, अब नीचे नहीं जाएगा, इसका सिर्फ आगे ही बढ़ने का वो है। अब बिल्कुल ये बिल्कुल सीधा सही कह रहे आगे हैं, ही बिल्कुल सही। बढ़ेगा। वो झूले की तरह है, झूले अब जितना नीचे जाना था जा लिया। अब क्योंकि कंपनी में और लोग बोल रहे पेट्रोल क्यों नहीं मिल रहा है, अरे भाई तसल्ली तो करो। जब सब कुछ बताया गया, लीडर को द्वारा बताया गया, मैसेज में बताया गया है, जो भाई 1 तारीख से प्रोसेस शुरू है। हम लोगों ने, सबने, पता है क्या सबसे बड़ी गलती, हमने ये सोच लिया कि हमें भाई 1 तारीख को हमारे हाथ में आ जाएगा। हमने ये नहीं सोचा, हमने ये सोचे ही नहीं जो है 1 तारीख से शुरू होगा। बहुत सारी चीजें है, बहुत सारे मैनेजमेंट करना पड़ता है। वो किस प्रकार से देगा भाई, 1 तारीख से तुम्हारे पैसे तुम्हारे मिलने लग जाएगा, शुरू हो जाएगा। लेकिन ये नहीं बोला भाई 1 तारीख को तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। सब लोग ने ये सोचा भाई 1 तारीख को मेरे हाथ में मिलेगा। भाई बिल्कुल, जब 7 महीने से कंपनी ने बिडोल का नाम नहीं लिया था, अब लिया है, जब लिया है तो देगा, 100% देगा। क्योंकि सर जब से मैं मीटिंग में जुड़ा हूँ ना, मैं बताऊंगा, एक दिन मैं बताऊंगा शुरू से मैं मीटिंग में कैसा जुड़ा, किस प्रकार से मैं इस ट्रेजर NFT में आया, सारी चीज बताऊंगा। लेकिन आज ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा क्योंकि मेरे को कहीं जाना भी है। तो मैं यही कहना चाहूंगा, सभी धैर्य बना के रखे, बिल्कुल 100% किसी के साथ गलत नहीं होगा। अमूल्य सर ने इस ग्रुप में इतने सारे चीजें बताया, इतनी बारीकी से सारे चीजें बताया, अगर उसके बावजूद भी अगर 1% भी लोगों को नेगेटिव आता है ना, मैं तो कहता हूँ वो या तो वो मीटिंग के वो सारे बात ध्यान से सुना नहीं है, या तो उनके माइंडसेट है ही नहीं बिजनेसमैन वाली। मैं कहता हूँ एक जमीन है, उस जमीन में आपकी इच्छा है, उस जमीन में चाहे आप कांटे का पौधे बो दो, चाहे आप फल का पौधा बो दो, वो जमीन से मतलब नहीं है वो कौन सा क्या फल दे रहा है, वो ही फल देगा जो आप बोओगे। अगर आपके माइंड पे नेगेटिव भी आप कहीं से भी घुसा ले, तो एक माइंड में नेगेटिव घुसाओगे तो 10 उसके मल्टीप्लाई करके आपको दिमाग में घुसाएगा, 10 और इधर उधर से खोजने लगेंगे आप। एक माइंड नेगेटिव अगर आपने अंदर कर लिया, तो आप नेगेटिव अगर होगे तो नेगेटिव अंदर लोगे।
अगर आप नेगेटिव होगे नहीं तो आप नेगेटिव अंदर जाने ही नहीं दोगे। बिल्कुल आप माइंड में 1% भी नेगेटिव मत होइए। 100% जितने भी लोग हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, लोग 20 साल 15 साल से मेहनत कर रहा है, अभी तक नहीं सक्सेस हो पाया। और ये कंपनी का इतना बड़ा योगदान है जो लोगों को 18 से 20 साल 25 साल से जो नहीं कर पाया इस टोकन के माध्यम से करवा देगा। 100% नहीं, करोड़% है इस टोकन को। जैसा अमूल्य सर ने बोला, BNB, एथेरियम, सोलोना, ट्रोन, इन सभी टोकन को 500, 1000, 700, 200 जिस तरह से थोड़े थोड़े टोकन में इतने बड़े अमाउंट पे लोग पहुंचा है। सिर्फ धैर्य रखा, विश्वास रखा, वही लोग आज कामयाब है। और इतनी बारीकी से समझाने के बावजूद भी आप अगर नहीं समझ रहे हो ना सर, तो मैं तो नहीं कहूंगा सर आप सब बिजनेस माइंडेड हो या आप कुछ लाइफ में अच्छा करना चाहते हो। मैं तो कहता हूँ सर वही जो लोग समझ पा रहे हैं। मैं तो पूरा लाइफ में क्या क्या मेरे ड्रीम्स है ना, बाकायदा सब प्रिंटेड करके ला चुका हूँ मैं। 2030 तक मुझे कौन सा अपना ड्रीम हाउस लेना है, कौन सा मुझे मर्सिडीज लेना है, कौन सा कलर लेना है, कौन सा E क्लास मर्सिडीज लेनी है, वो सारे मेरे ड्रीम पूरा के पूरा नोट करा हुआ बाकायदा प्रिंटेड के साथ में कभी दिखाऊंगा सर। सर आप लोग जब मिलेंगे, रूबरू मिलेंगे ना, वो सारे चीज में ले आऊंगा, सब प्रिंटेड करा हुआ है। सर आप जो सोचोगे तब होगा ना, आपको रास्ता अपना आप मिल जाएगा। हम सभी खुशकिस्मत है जो कि कहीं भी भटक रहे थे इधर उधर, सभी लोगों को इस ट्रेजर में आ चुके हैं हम। और ट्रेजर में एक ऐसे एक कम्युनिटी मिला जहाँ पे Web3 ये मनदीप शर्मा सर का, यहाँ पे किसी के लिए भी गलत कभी बोला ही नहीं जाता है। जो अपने आप गलत लेता है वो उसके साथ वो अपने थिंकिंग होगा, उसका अपना सोच होगा। सर मैं तो कहता हूँ मुझे तो बहुत अच्छा लगा जो भी मार्च में हुआ सर। अगर वो नहीं होते शायद आप लोग मुझे नहीं मिलते। मैं थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। तहे दिल से सभी गुरुजनों को थैंक यू। और जितने भी ऑल कम्युनिटी बैठे हैं यहाँ पे, सभी आप बहुत अच्छा, पूरी लाइफ में क्या पूरी गरीबी मिटा सकते हो आप। सिर्फ विश्वास करो और धैर्य रखो सर, सब कुछ होगा। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू नरवीर सर, थैंक यू सो मच सर। विपिन सर, मैं लेट आया था तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि हमारे डीलर्स की शेयरिंग हुई है नहीं हुई है सर? हाँ जी हुई है सर। अपने हमारे कल लखविंदर सर को हम लखविंदर लोग सर, याद कर रहे थे शाम को, शायद ये मतलब जी लेट जी हो, जी, मतलब हम लोग लेट हो गए थे इनको बुलाने में, तो सब निकल गए थे। हाँ शाम को निकल गए थे, तो अभी आप हाँ इनवाइट करिए सर प्लीज। हाँ बिल्कुल सर। लखविंदर सर, देखिए हमारे इस मंच को बनाने में एक बहुत अहम भूमिका निभाई है हमारे सरदार लखविंदर सिंह जी ने, और हमारा उनका प्यार आपस में बहुत बना हुआ है। और जैसे कि हर परिवार में रहता है, छोटी मोटी चीजें चलती रहती हैं, लेकिन ऐसा इसका ये मतलब नहीं रहता कि हर किसी को परिवार से अलग कर दिया। तो ऐसा बिल्कुल ना हमारी कोई भावना है ना कुछ ऐसा है सर, और आप सब भी इस भावना को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो इस मंच को बनाने में जिनका विशेष योगदान रहा है, जिन्हें हम लोगों ने अपने AK-47 और इस तरीके से शब्दों से नवाजा हुआ है, लेकिन फिर भी उनका जो दिल है बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, उनकी भावनाएं बहुत अच्छी हैं। आप सबके सहयोग से मैं उन्हें मंच पे बुलाना चाहता हूँ। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज सरदार लखविंदर सिंह जी। वेलकम सर सर, आइए प्लीज, वेलकम, मंच आपका मोस्ट स्वागत वेलकम। करता है। सरदार लखविंदर सिंह जी, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। वाहेगुरु जी वेलकम खालसा, शाह जी, वाहेगुरु जी फतेह। वेलकम वीर जी, आपका हार्दिक स्वागत है। आइए सर। लखविंदर सर, आप तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही क्या? हेलो। हमारे आ मंच गया सॉरी के सर। शेर। वेलकम सर, थैंक यू वेलकम। सर, थैंक यू। वाहिगुरु जी का वेलकम खालसा, वाहिगुरु वेलकम। जी की फतेह। जय जगन्नाथ जी। सभी गुरुओं को मेरा सबसे पहले प्रणाम जी। सर और थोड़ा राधे सा राधे। बस मैं गुरु माँ शुरू से बैठे हैं, गुरु जी गुरु माँ। अरे मेरी बड़ी बहन मान लो, तब वो लोग कुछ भी बोल दूं आपको मैं। आप तो सभी की बहन है जी। आपको मेरा शत शत प्रणाम, शत शत प्रणाम जी। तो थोड़ा सा मैं आज देखिए, एक होता ना, देखिए एक होता कि काम करना, एक होता अनुसरण करना। तो जैसे हमारे गुरुजी आदेश देते हैं, तो देखिए मैं तो शुरू से बोलता आया हूँ कि जा तो विश्वास ऐसा होना चाहिए वहां पे शक ना हो, हार जाए तब भी शक ना हो। और जिनको फिर गुरु मान लिया, फिर आगे पीछे नहीं हमें देखना किसी ने भी। तो मैं सुबह से लगा हुआ था, चाहे वो मेरी डाउन लाइन है, चाहे क्रॉस लाइन है, चाहे अप लाइन है, चाहे कुछ भी है, जितने लायक हूं उतने के लिए मैं टोकन बाय करवाने के लिए लगा हुआ था। और इस कम्युनिटी में एक चीज आज रखना चाहूंगा मैं, सभी के लिए मैसेज है। और जो हमारे कोर कमेटी के सदस्य हैं, मेरे को इतना पता है कि मेरे से वो बहुत ज्यादा समझदार हैं, बहुत ज्यादा। जितना शायद मैं इतना समझदार नहीं हूं, जितना इस कोर कमेटी के सदस्य समझदार हैं। और दूसरी बात, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं
कि ट्रेजर के प्रति अगर कोई भी मैसेज डाल रहा है, किसी को भी मैसेज डाल रहा है, उसको उसी समय रिमूव कर दे। हमें कोर कमेटी के सदस्यों को अपने ऊपर इतना यकीन होना चाहिए कि जो विपिन जी बोल रहे हैं, जो मनदीप जी बोल रहे हैं, जो जुगेश जी बोल रहे हैं, जो लखविंदर बोल रहा है, वो बिल्कुल सही है और बिल्कुल गलत नहीं है। क्योंकि देखिए, जो मेरा मानना है, देखिए हमने भी अभी से नेटवर्किंग शुरू नहीं की है और 2 या 3 से ग्रेजुएशन के बाद हम इस नेटवर्किंग में हैं। हमें पता है, जैसे अभी जुगेश जी ने बोला, तो जुगेश जी घर के बंदे कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी मानता, वो अलग चीज होती है किसी पर्सन के। तीसरा बंदा घर पे बोल जाए तो जोगिंदर अपने जुगेश जी के साथ कंधे से कंधा मिला के पूरे विश्व में खड़े हैं। इंडिया की बात नहीं करूंगा, पूरे विश्व में खड़े हैं और पूरे विश्व में हमारे लिंक है। हमने हर बंदे से रिलेशन बना के रखा है, क्योंकि मैं एक ही चीज जानता हूं, आप नेटवर्किंग मत करिए, आप ट्रेजर को मत करिए, मत करो ट्रेजर को। हर बंदे से रिलेशन बनाने की बात करें, बस रिलेशन बनाएं। अच्छा, एक चीज अभी क्या 2-3 दिन से मैं देख रहा हूं, हर बातों को अलग तरीके से मैं कोशिश ये कर रहा हूं, हर बंदे को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे को इतना अच्छा लगा, विपिन जी को पता है वो शख्स आया मंच पे या नहीं आया, मेरे को इतना पता है कि बुरे से बुरे इंसान को भी अगर मौका दे दिया जाए ना, मौका दे दिया जाए, वो सुधरने की बात करता है। मैं आपको एक वाक्य बताता हूं। एक बार मेरे को अपने एरिया में एक मेरे ब्रदर थे, उनको किसी कारणवश जेल जाना पड़ा। वहां पे हमारे एक भाई साहब थे आर्मी में, बड़े अफसर रिटायर्ड है, वो मेरे साथ गए। वो वहां पे एक लड़का था जो फीम वगैरह चिट्टे वगैरह का व्यापार करता था, नाम नहीं लूंगा उसका मैं। तो जब उससे बात की मेरे भाई साहब ने कि सर आपको कैसा फील हो रहा है, आज अनुभव कैसा है, उसने देखो जो बहुत गलत काम करता था उसके बारे में हमने पता किया कि वो सबसे ज्यादा गलत काम करता था। जब उसने 7 साल जेल में गुजारे ना, तो 8वें साल में जब हमारे से मुलाकात हुई तो मेरे बड़े भाई साहब ने उससे पूछा कि क्या फील कर रहे हो, कैसा लग रहा है, कैसा अनुभव है। तो उस बंदे ने बड़ी एक लाइन में जवाब अच्छा दिया। वो जवाब पता क्या था, सभी को अच्छा लगेगा, कि मेरे बड़े भाई, आप मेरे आदरणीय हो, आप आर्मी में रिटायर्ड हो, अफसर हो, क्या अनुभव लेना है इस चीज का, जेल का क्या अनुभव लेना है। अगर अनुभव लेना है तो बाहर की आजादी का लो। बाहर में एक वो देखो सामने हल बना हुआ, हल जोत रहा था ट्रैक्टर वाला, उससे लो कि आजादी किसको बोलते हैं। सो मैं कहना दोस्तों क्या चाहता हूं, ये सच्ची घटना है। वैल्यू कब समझ में आती है जुगेश जी, आपकी हमारे दिलों में वैल्यू है और आपको एक्सप्लेन देने की जरूरत नहीं है। कई बार हो जाता है, देखिए बर्तन कहां पे खड़कते हैं, जहां पे घर हो अपना, वही पे खड़केंगे ना, तो और तो कहीं कुछ नहीं होगा। कुछ लोग ऐसे होंगे ना सर, इनको आप जितना मर्जी समझा लें वो नहीं समझेंगे। उनको एक ही जवाब होना चाहिए जो मैं बोलता हूं। कुछ लोग बोलते हैं कि कंपनी सर अब मेरे को लगता है कि बस भाग गई है। मैं तो बोल देता हूं बिल्कुल सर, मेरे को भी यही लग रहा है। अभी एक शख्स ने मेरे को 5-7 दिन पहले बोला कि सर अब लग रहा है कि टोकन 0 हो जाएगा। मैं कहा सर बिल्कुल मेरे को भी लग रहा है कि साला 0 होना चाहिए, आपका क्या विचार है। मैंने बोला कि मेरा विचार तो यह है, मैं मानता हूं गुरु टोकन में सबसे ज्यादा मूल्य सर को, तो मैंने उनसे वादा किया कि 0 हो जाए, 1 साल 0 खड़ा रहे, 0 से माइनस में चला जाए, मैंने तो 5 साल होल्ड करना है। तो बड़ा वो चंबित हुआ, भाई जी आप कैसे बंदे हो। मैंने उसको फिर बात बताई कि विश्वास का मोल ऐसा होना चाहिए, फिर जिसको गुरु मान लिया ना, फिर हार जीत कुछ नहीं है। एक कहानी बताना चाहूंगा मैं आपको। आज हमारा सांस रुक गया ना, कहानी खत्म। सभी के लिए ये मैसेज है। हम आस पे जिंदा है ना जी, आस पे हम काम कर रहे हैं, आस पे हम सब कुछ कर रहे हैं। एक सांस रुक जाए ना, कहानी खत्म। 4 घंटे में धीरे धीरे 15-16 दिन में भूल जाएंगे। बाद में एक ही चीज याद रहेगी, स्पष्ट बातें, सच्चाई, ईमानदारी, आपके द्वारा किया गया काम। और इसी फार्मूले के साथ मैं 2003 से नेटवर्किंग में हूं। और एक चीज मैं जानना चाहूंगा, विवाद में ना पड़े। अभी चल रहा है मंचों पे टोकन ज्यादा आगे जाएगा, टोकन गिर जाएगा, टोकन गलत प्रचार कर रहे हैं, तो कोई ना कोई तो गलत है ना सर। या तो मूल्य सर गलत है, या हम गलत हैं, या कोई और शख्स गलत है जिसको जो टोकन को गलत बोल रहा है। कोई ना कोई गलत तो है। मेरे हिसाब से, मेरे मानने से ये भी विवाद नहीं होना चाहिए। समय बड़ा बलवान है। समय अगर आज हमारे विपरीत है तो हमारे फेवर में भी आएगा। अगर हम वाकई ही ईमानदारी से काम कर रहे हैं, सच्चाई से, देखिए जीत हमेशा किसकी होती है। आप इतने अच्छे गुणवान व्यक्ति हैं, रोज हमें कहानी सुनाते हैं, जीत किसकी होगी, जो सच्चा बंदा होगा,
गुस्सा किसको आएगा? जो सच्चा बंदा होगा। डरेगा वो कौन? जो चोर होगा। तो मेरे तो दो ही जिंदगी में असूल है सर, जिसको गुरु मान लिया फिर मान लिया, वो चाहे कहीं पे भी ले जाए। हाँ, ये नहीं है अमूल्य सर हमें बता रहे हैं, गाइडलाइन दे रहे हैं, पूरी दिशा निर्देश दे रहे हैं, उसके बाद मैं शुरू के साथ बैकअप करते जाया हूं अमूल्य सर को, सभी को, विपिन सर को, सौरभ जी को, संजय यादव जी को, जुगेश जी को, जितने भी मेरे यहाँ पे हीरो हैं, मनदीप शर्मा जी, विनोद जी, मतलब जितने भी हीरोज हैं इस मंच के, मैं बैकअप एक देते आया हूं। एक बैकअप क्या देते आया हूं कि भाई साहब 100 का मत खरीदो, 10 का खरीदो। 1 लाख की जिसकी इनकम है वो 1 लाख का मत खरीदो, 10,000 का खरीदो। मैं बैकअप देता आया हूं पीछे से। क्यों? मेरे को पता है कि जब हम जीत गए तो मैंने किया, जब हारने लगे थोड़ा सा तो मूल्य सर ने किया। ये चीज नहीं होनी चाहिए। मैं पहले भी एक मंच पे बोलना चाह रहा था कि भाई र्यूमर फैले हुए हैं, अभी इस बड़े मंच पे मैं बोलना चाहूंगा वो बात, और दिल खोल के बोलना चाहूंगा। वहां पे भी थोड़ा सा मेरे को रोका गया था। सिर्फ वो गलत नहीं थे, उनकी भावनाएं गलत नहीं थी। कई बार क्या होता है गुस्से में बंदा कहीं कुछ बोल जाता है। मैं ये समझाना चाह रहा हूं दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। प्ले स्टोर में ऐप आया, अपडेट हुआ, मैं मानता हूं मेरी बहन का मैंने खुद किया, अपडेट होके वो नोवा में गया, बिल्कुल सही है, गया। किसने किया? कंपनी ने किया होगा, बिल्कुल किया होगा, मैं बात मान गया। हमने यहाँ पे विवाद नहीं करना। बिल्कुल आपकी बात सही है, क्योंकि 100 में से 90 लोग मेरे से पूछ रहे हैं, मेरे से तो पूछ रहे हैं, बाकियों से पूछ रहे हैं या नहीं पूछ रहे हैं, यही चीज मैं क्लियर करना चाह रहा था उस दिन। तो चला गया, बिल्कुल ठीक है, चला गया जी। पे आउट आए जी, बिल्कुल मैंने गट से बोला पे आउट आए हैं जी, आए हैं, लोगों को ओटीपी भी आए हैं जी। जहां पे ओटीपी जो रुके हुए थे, जो जहां पे आईडी नहीं खुल रही है वहां पे सेम जाके खोलो, वो भी खुल रही है जी, बिल्कुल खुल रही है। पर ये सब कुछ हो रहा है तो पुराने लोगों को क्या चाहिए? खुल तो हो रहा है, बिल्कुल सच है, जो सच बना रहे हैं इसको, बिल्कुल सच है, मैं उनकी बात से बिल्कुल 200% सहमत हूं। पर पुरानी कम्युनिटी हम और आप लोग चाह कह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं जो वहां पे हमारी एनएफटी है वो हमें मिले, जो वहां पे हम आर्नोड स्टेक के माध्यम से हमें टक्ट मिल रहे हैं वो हमें मिले, जो हम ट्रेड के माध्यम से डेली रिजर्वेशन लगा रहे हैं वो हमें मिले। अच्छा, वो हमें जहां मर्जी मिले, जो विपिन साहब जी एक अच्छी बात बोलते हैं, अमूल्य साहब भी बोलते हैं, वो चीज हमें जहां पे भी मिले, जिस दिशा निर्देश से हमें कंपनी देगी, हम वहां पे चले जाएंगे। तो आप बताइए, मैं ये चीज बताना चाह रहा था उस दिन भी, मेरे भाई थे, बड़े भाई थे, मैंने देखिए अगर ये चीज हम एग्जांपल से समझा दें कि हो रहा है सब कुछ, मेरे पंजाब भाई साहब बोल रहे हैं नोबा में सब, मैं बोलता हूं मेरे पंजाब भाई साहब बिल्कुल शिद्दत से काम कर रहे हैं। अरदास है मेरी कि उनकी जुबान में सरस्वती बैठी और जीत जाए हम। अगर वो जीत गए तो तब भी हम जीत गए, अगर अमूल्य सर जीत गए तब भी हम जीत गए। तो दोनों हमारे गुरु है ना। तो जिनको जो जो अच्छा लग रहा है उनको फॉलो करें, उनके साथ काम करें, ट्रेजर के साथ जुड़े रहें, पर वाद विवाद में ना फंसे। अगर किसी को लगता है कि अमूल्य सर सही है तो टोकन बाय करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। अगर आपको अपने ऊपर और अमूल्य सर के ऊपर विश्वास है तो, अगर आपको लगता है कि अमूल्य सर बिल्कुल गलत गाइड कर रहे हैं, उनका कोई स्वार्थ है, वो आप उनकी डाउनलाइन है, वो आप उनसे आपको बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाएगा, तो बिल्कुल बाय ना करें, कहानी खत्म होगी। अगर आप लोगों को लगता है कि पंजाब सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं, अमूल्य सर गलत बोल रहे हैं, तो उनका अनुसरण करिए, बिल्कुल करिए, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, क्योंकि देखो दोनों को मैं गुरु मानता हूं, दोनों को बड़ा भाई मानता हूं। अच्छा, जहां पे मेरे को अच्छे लग रहे हैं अमूल्य सर, मैं टोकन दबा के बाय कर रहा हूं जी, दबा के बाय कर रहा हूं मैं टोकन को, और सबसे ज्यादा कर रहा हूं मैं। क्यों? मेरे से कोई पूछे पर्सनली बताऊंगा मैं क्यों कर रहा हूं, कि मैं अमूल्य सर को कहीं ब्लाइंड, जैसे बोलता ना कि ब्लाइंड फेस से तो नहीं जज कर रहा हूं, तो मैं पर्सनली वो चीजें सारी बता सकता हूं। तो सर अमूल्य सर के बताने के बाद, पंजाब सर के बताने के बाद, आप लोगों का अपना दिमाग भी है। सोचिए, अगर हम विपरीत परिस्थिति में आप लोगों के बीच में ऐसे खड़ सकते हैं, तो सोचिए जुगेश जी इतनी बातें सुनने के बाद आप लोगों के बीच में फिर भी डेली वो बंदा सुबह शाम मीटिंग को ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो मेरे को नहीं लगता उसमें कोई स्वार्थ है। नो डाउट आप उनको हार्ट ना करें, अगर लगता है जुगेश जी गलत काम कर रहे हैं तो मंच को छोड़ दें, बस दैट्स ऑल, बात खत्म हो गई। अच्छी नहीं कंपनी, बिल्कुल अच्छी नहीं है, छोड़ दो और करो कुछ काम। एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा, कभी भी किसी को ये मत बोलो कि आप ये मत करो वो मत करो। मैं बोलता हूं 20 कंसेप्ट करो, मैं खुद बोलता हूं आप 20 कंसेप्ट करो। मार्केट में AI आ रहा है, BI आ रहा है, DI आ रहा है, कोई भी कुछ भी आ रहा है, करो, आप डट के करो, डट के करो। मैं भी फील्ड का बंदा हूं सर, मेरे को मार्केट में एक भी कंसेप्ट ऐसा नहीं है जो ट्रेजर के पास कभी हो।
अभी ये मैं बात इसलिए बोल रहा हूं, अभी ट्रेजर मार्केट में चला नहीं है, अभी ट्रेजर मार्केट में पॉजिटिविटी से उतरा नहीं है। एक नोटिफिकेशन से खलबली मच जाती है दोस्तों। जिस दिन पे आउट आ गया ना, जो मैं देख पा रहा हूं, 10 गुना लोग पॉजिटिव हो जाएंगे, होंगे सर, एक दिन आएगा हमारा भी। हम इतने भी मूर्ख नहीं है कि इतना टाइम निकाल के हम अपने काम को छोड़ के, अपनी कंपनी के सिस्टम को छोड़ के मैं बैठा हूं यहाँ पे। इतने भी मूर्ख नहीं हूं मैं, क्योंकि देखिए तजुर्बा कहां से मिलता है, जब हम फील्ड में रहते हैं। अनुभव कहां पे मिलता है, जब हम लोगों के बीच में रहते हैं। हर लोगों के साथ नए लोगों से मिलना। मेरी टीम में अमूल्य सर की बदौलत बोलूंगा मैं, अपनी बदौलत नहीं। मेरे को ABCXYZ कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता टोकन के बारे में, कुछ नहीं पता चलेगा नहीं चलेगा। मैंने हर बंदे को इस मंच से जोड़ा, चाहे वो लाइव आए चाहे वो बाद में सुने। लाइव में सर मेरे से भी ज्यादा, अच्छा मेरे को पॉजिटिव कर रहे हैं वो लोग, सर हो जाए जीरो कोई बात नहीं। तो इतना ज्ञान इस मंच से मिला है, सभी को मिला है, मेरे को तो बहुत मिला है, मेरे ग्रुप को बहुत मिला है। तो आप भी इस चीज का फायदा उठाइए। बाद में जुगेश जी को बुरा बोल रहे हैं, कोई मनदीप जी को बोल रहा है, कोई मेरे को बोल रहा है, कोई सौरभ जी को मैसेज भेज रहा है। अच्छा, अच्छे बंदे हमेशा अच्छे रहेंगे, बुरे को आप ठीक नहीं कर सकते। और किसी का किसी के साथ रिलेशन मत करिए। मेरा एक चीज बोलना चाहूंगा, मेरा नाम जिस मंच पे जाता हूं मेरा नाम जोड़ देते हैं, तो भाई मेरा कसूर बताइए। फिर इट मीन मेरे में कुछ क्वालिटी है जो मेरा नाम वहां पे देखना चाहते हैं वो लोग। पर मेरे दिल में कोई भी ऐसी बात नहीं है कि मैं पंजाब सर के साथ हूं, या मैं स्पेसिफिक अमूल्य सर के साथ हूं, या मैं सौरभ सर के विरोध में हूं, या मैं जुगेश सर के विरोध में। नो, नथिंग एल्स। मैं सिस्टम के साथ हूं, उसका नाम है ट्रेजर। ट्रेजर की जो अच्छी बात करेगा मेरे साथ, मैं उसके साथ अच्छा हूं। ट्रेजर की जो बुरी बात करेगा वो मैं उसके साथ बिल्कुल साइलेंट हूं। मैं किसी के साथ ना तो लड़ूंगा ना किसी के साथ झगड़ूंगा। तो मैंने अपनी क्लेरिफिकेशन इसलिए दी कि बहुत से लोग मैसेज डाल रहे, देखिए लखविंदर सर वहां गए, देखिए लखविंदर सर उस मंच पे चले गए। तो क्या हो गए चले गए सर? उस मंच में मेरी टीम भी तो बैठी है ना सर। मेरी टीम भी तो मेरे से पर्सनल कुछ क्वेश्चन पुट कर रही है कि कौन सही है कौन गलत है, पंजाब सर सही है या अमूल्य सर सही है। तो मैं बोलता हूं कि भाई आपका अपना दिमाग है, आप खुद देखिए कौन सही है कौन गलत है। तो एक तो दोनों में से गलत होगा, ये श्योर है। अमूल्य सर अगर गलत होते तो मैं अमूल्य सर के मैं साथ नहीं होता, तो ये भी बता दूं मैं। अगर अमूल्य सर कहीं पे गलत होते तो मैं अमूल्य सर के साथ नहीं होता। मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, अगर ये टफ टोकन का रेट 0 भी चला गया, ऐसा कभी होगा नहीं, तब भी मैं अमूल्य सर के साथ हूं। क्यों यार? जब हमने बिजनेस कोई करना है, कोई भी बिजनेस करते हैं हम, तो लॉस भी हमारा है, प्रॉफिट भी हमारा, दैट्स ऑल। अमूल्य सर तो हमें ज्ञान दे सकते हैं ना जी, हमारी किस्मत थोड़ी लिख सकते हैं वो। किस्मत तो परमपिता परमेश्वर ही लिखेगा। तो अपने कर्म करते रहें जैसे जैसे जिस चीज को अच्छा लग रहा है। और मैं सभी कम्युनिटी मेंबर को, इस मंच को नहीं कहला, सभी मंच मेरे हैं। मैं तो एक चीज देखना चाहता हूं सर, जिस दिन हम जीते हैं उस दिन भी सभी को माफ करें। जो हार गया ना सर, उसका ज्यादा तारीफ करें, उसको कभी भी ठेस ना पहुंचाएं। क्योंकि मेरा एक मानना है, जब कोई बंदा किसी को ठेस, जैसे देखिए अभी कल से 2-3 दिन से योगेश जी थोड़े से थे, मेरे को लगा अगर मेरी वजह से भी योगेश जी कुछ आपको लगा कुछ ऐसा, तो आपका छोटा भाई हूं, मेरी आदत है जो भी बात बोलता हूं मुंह पे बोलता हूं, पर आपका और आपकी पूरी टीम का मेरे दिल में रिगार्ड है। वो चीज मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। मैं सदा आपके साथ हूं, सभी के साथ हूं। मैं कहीं पे भी जाऊं, चाहे मैं पंजाब जी के मंच पे जाऊं, चाहे सुंदरलाल जी के, चाहे दीप नारायण जी के मंच पे जाऊं, चाहे मेरे एक अजय भाई साहब है, बहुत से मंच चल रहे हैं, कई बार टाइम होता मैं चला जाता हूं। तो वहां पे जाके मेरे शब्दों से ये नहीं निकलेगा कि ट्रेजर नो मोर। और जिस दिन निकलेगा ना सर, फिर सीधे मंच से निकलेगा यहीं से। अभी हमें आस नहीं है, पूरा विश्वास है कि ट्रेजर हमारा बहुत बड़ी तैयारी में है, बहुत बड़ी। देखो बड़ी तैयारी के लिए टाइम लगता है, जीतेंगे हम सभी, विश्वास पहले भी था, आज भी है और सदा रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है, कंपनी तैयारी में लगी हुई है, विश्वास बनाए रखें। टिकना पड़ेगा सर। मैं बार बार स्टार्टिंग में एक चीज बोलता था कि टिकने वाला ही जीतता है। लड़की हमारी वर्ल्ड कप जीती, तो मैं 2-3 दिन से देख रहा था, ऑस्ट्रेलिया को आज तक वो नहीं हरा पाई थी। तो देखिए वो उस विश्वास के साथ हमें प्रेजेंट उतरे हैं, हमने टिकना है बस। और एक दिन, एक घंटा, एक पल ऐसा आ जाएगा जो सारे गम बुला देगा आपके। सो दोस्तों, मैं अपने आप को विश्वास दिलाता हूं सभी को, किसी भी मंच पे मैं जाऊं, रोक मेरे को कोई नहीं सकता। पहली बात, हाँ रोका तब जा सकता है कि किसी मंच पे जाके मैं वहां पे चुगली करूं, पंजाब जी की जहां पे करूं वहां पे वो करूं, क्योंकि मैं चाहता हूं वहां पे कम्युनिटी मेरी भी बैठती है, मेरी हर मंच पे बैठती है। मैं मंच नहीं घेरना चाहता। पर ये मंच मेरा सबसे फेवरेट क्यों है? जहां पे अमूल्य सर है,
अमूल्य सर के जो वाणी है, अमूल्य सर का जो दिल है, मैंने भी दुनिया देखी है सर। वो एक ऐसे इंसान है जो सभी को वहां देखना चाहते हैं जो हमारी आंखें, जो हमारा दिमाग नहीं देख पा रहे हैं। क्यों? उनका तजुर्बा ही इतना बड़ा है क्रिप्टो में, नेटवर्किंग में भी बड़ा है उनका। नेटवर्किंग में बहुत जल्दी वो 5वें लेवल पे पहुंच गए थे। क्योंकि देखिए, मैंने एक चीज बोली है, हमेशा चालाकी से, दिमाग से बिजनेस नहीं किया जा सकता, बिजनेस किया जाता है दिल से। एक मेरे गुरु रहे हैं सतीश पंडित जी, आरसीएम के बहुत बड़े गुरु थे, हमारे नजदीक ही गांव पड़ता है शेरपुर में। वो एक चीज बोलते थे कि एक प्यार से भरा दिल 100 दिमागों से भारी है। और इस कंसेप्ट में मैं दिमाग से काम नहीं करता, कभी दिल से कर रहा हूं। हर बंदे को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं हर मंच पे। और जहां पे जो टोकन वाले बंदे हैं, एक चीज बता दूं, इस मंच से बढ़िया मंच कोई नहीं है जो टोकन से प्यार करते हैं। अमूल्य सर से बढ़िया कोई भी गुरु नहीं है आज की डेट में पूरे ट्रेजर इंडस्ट्री में। बाकी तो नहीं मैं बोलूंगा, मैं बाकी को नहीं जानता। ट्रेजर इंडस्ट्री में हर बड़े से बड़े लीडर से मेरी बातचीत होती है। अमूल्य सर के प्रति उनका ये राय है कि उनसे बड़ा गुणवान व्यक्ति कोई नहीं है। तो आप खुद देखना उसके बाद कि मैं क्या चीज बोल गया, क्या लोगों ने आपने मेरी बात को अनुसरण करना है। जिनको लगता है टफ अच्छा नहीं है तो छोड़ दे, कुछ और करें, वहां पे आगे बढ़े। जब आप लोगों को लगे कि ट्रेजर चल पड़ा फिर आ जाए, तो विवाद में मत पड़े, एक दूसरे का मन खराब ना करें। खासकर जुगेश जी का जुगेश जी, मैं आपसे विश्वास दिलाता हूं, आपका छोटा भाई हूं, आपसे 100 बार लड़ेंगे, 100 बार झगड़ेंगे, पर आपके साथ खड़े हैं। कब तक खड़े हैं? जब तक ट्रेजर है। बाकी आप मेरे से समझदार हैं, ट्रेजर कब तक है, मैं आप लोगों के साथ हूं लाइफ टाइम, लाइफ टाइम, लाइफ टाइम। देखिए उसके बाद तो देखो, मैंने वो बोल ही दिया आपको पर्सनली भी, लाइफ टाइम। जब हम खड़े हैं तो हमें कोई हरा नहीं सकता, परमात्मा भी नहीं हराएगा हमें, क्योंकि हम लीडर है ना सर। लीडर जहां पे खड़े हो जाता है, लाइन वाइन से खड़ी शुरू हो जाती है। तो संजय यादव जी मेरे कैसे भाई हैं, वो मेरे से भी खतरनाक लीडर है। तो जहां हम इतने अच्छे अच्छे लोग खड़े हैं ना सर, तो पैसा कहां जाएगा? आज नहीं तो कल आ जाएगा। तो ट्रेजर हम लोगों से भी बहुत बड़ा है, तो विश्वास बनाए रखें सर। तो मैं सभी के साथ हूं, लव यू ऑल ट्रेजर फैमिली। सो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। थैंक यू लखविंदर भैया, थैंक यू सो मच। अब मैं आपके बीच में इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बहुत ही अच्छे व्यक्ति, आज से पहले भी हमने उनको सुना है, श्री KR पांडे सर। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज सर। जी सर, सौरभ भैया नमस्ते। वेलकम सर, वेलकम सर। नमस्कार सर, लखविंदर सर को नमस्कार, मनदीप शर्मा जी, संजय सर को और अमूल्य सर को, विपिन भैया को, सबको, मेरा सभी लीडरों को सब बहुत बहुत नमस्कार। सर मैं आज 4 दिन से बाहर था, मीटिंग तो थोड़ा बहुत सुन लेता था, लेकिन उधर नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, इसकी वजह से नहीं सुन पाता था भैया। तो ओवरऑल मैं खाटू श्याम गया और खाटू श्याम जी से आप सभी लीडरों का, सभी एक एक लीडर का मैंने जो आपको नाम लिख के भेजा था ना सौरभ सर, हेलो सर, मैंने आपको फोटो और वीडियो कॉल करके, सर आप ही थे ना? दर्शन कराए थे जी, बिल्कुल दर्शन भी कराए थे आपने जी। जी जी, उसके बाद बात नहीं हुई नहीं, इसकी वजह से मैं थोड़ा कंफ्यूज था, तो मैं बोला सर से कंप्लीट करूंगा। तो मैं खाटू श्याम जी गया था और जैसा कि मैंने बोला था कि मैं 2 तारीख तक वहीं रहूंगा, तो मैंने बांके बिहारी जी से, राधा रानी जी से, सबसे बहुत प्रार्थना की कि बस ट्रेजर का सब काम काज अच्छे से चालू हो जाए और लॉन्च हो जाए सर। तो सर मैं कुछ कहना चाहता हूँ, 2 शब्द अपने सभी कम्युनिटी मेंबर और सभी लीडरों से कि जब कोई तुम्हारी काबिलियत पर शक करे, खुद को साबित करने के लिए एक कोशिश और कर। जब कोई ठोकर तुम्हें गिरा दे तब खुद को साबित करने की एक कोशिश और कर। जब मंजिल दूर लगने लगे तब एक कोशिश और कर। जब राह अंधेरी लगने लगे तब मशाल जलाकर एक कोशिश और कर। जब सब कहने लगे कि तुमसे नहीं होगा तब एक कोशिश और कर। तो ये मेरा सभी के लिए एक मैसेज था। और दूसरी बात सर कि बहुत सारे लोग हैं, मैं सभी लीडरों से, सौरभ भैया हैं, आप लोग इतनी सेवा करते हैं लोगों की, मनदीप शर्मा जी हैं, अमूल्य सर हैं, इतने ग्रेट लोगों की, योगेश जी हैं, विनय सोनी जी हैं, इतने ग्रेट लोगों की
लोग वैल्यू नहीं कर पा रहे हैं सर। कि देखिए, जो कमाने का जो कुछ पैसे आने वाले हैं वो सब तो ठीक है सर, लेकिन जो लग रहा है पांडे सर का फोन आ गया। केआर पांडे सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। इसके नीचे पानी था ना सर। केआर पांडे सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। इधर से, इधर से। हाँ, लग रहा है उनका कोई फोन आ गया। अब मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर, क्लियर सर। हाँ हेलो जी पांडे सर, हेलो, लग रहा फोन आ अभी गया आ था। रही है सर आवाज? हाँ, आ रही है सर, आ रही है। ओके, सॉरी सर, मैं कहाँ तक था, जहां तक आवाज आई हो? मैं सर वहीं तक सुन पाया था कि हमारे लीडर्स की आप बात ही कर रहे थे, विनय सोनी सर हो, हमारे लखविंदर जी सर हो, या कोई जी भी हो सर, जगह। जी सर, जी सर। और इतने इतने सॉफ्ट हार्ट समीर सिन्हा सर हैं, हरजीत सिन्हा जी हैं, विपिन भैया हैं, आप सौरभ भैया हैं, आप लोग कितना प्यार से हैंडल करते हैं। घर के बच्चों को भी कोई इतना प्यार से नहीं समझाता सर जितना प्यार से आप लोग समझाते हैं। फिर भी लोग इतने स्वार्थी तो नहीं होने चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, फिर भी वो हैं, लेकिन एक चीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर। अभी लखविंदर सर भी बहुत अच्छा बोल रहे थे। तो और मैंने सॉरी, एक चीज और मैं बोलना चाहता हूँ कि जब भी मुझे कोई भी हो, कि जब किसी की बात अच्छी लगती है, चाहे सौरभ भैया हो, चाहे मनदीप भैया हो, चाहे रश्मिता दीदी हो, अगर किसी ने कुछ बोला है और मुझे अच्छा लगता है तो सर मेरी आदत है कि मैं उसको मैसेज करके बोल देता हूँ। ठीक है, तो अगर किसी को मेरे मैसेज करने से, जैसे बीच में कुछ प्रॉब्लम हुई थी, मैं समझ पा रहा था कि जो गलत लोग मतलब कुछ गलत टाइप के लोग हैं, लेकिन मैं अगर जैसे रश्मिता दीदी को मैंने मैसेज, और लास्ट में मैंने लिखा था रश्मिता दीदी, ठीक है, तो अगर किसी को कोई बुरा लगता है तो सर मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को मैसेज नहीं करना चाहिए। हालांकि मैं जैसे ज्यादातर सौरभ भैया हैं, मनदीप शर्मा जी हैं, योगेश जी हैं, हरजीत सिन्हा जी हैं, समीर सिन्हा जी हैं, इन्हीं को करता हूँ। लेकिन अगर एक दो बार गलती से मुझे लगता है रश्मिता दीदी को हो गया, अगर उनको बुरा लगा तो मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ। और दूसरी बात, नहीं 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 सब एक ही जैसे नहीं है, लेकिन मैंने किसी को भी जी हर्ट नहीं किया, क्यों किसी को भी नहीं। मैं ऐसे जी, बोल के किसी का मन को दुख दूं, किसी को भी नहीं, कोई भी नहीं नहीं बोल जैसे सकते, मैं दीदी, ओपन नहीं करूंगा। नहीं नहीं, ऐसे दीदी दी, नहीं। हम सब परिवार के हैं ना, हम सब तो जी परिवार जी मान चुके हैं, सब भाई बहन मान चुके हैं। जी ऑलरेडी जी हमको जी कोई अलग नहीं कर सकते, कोई भी जी अलग जी नहीं कर जी सकते। जी, थैंक थैंक यू यू दीदी। थैंक यू। तो एक बीच में ऐसा कुछ डिस्टरबेंस वाला आया था, इसकी वजह से मैं बोला कि मैं सब लीडर के सामने ये चीज़ क्लियर कर दूंगा। और दूसरी बात ये है कि सर, मेरी आप सभी इस प्लेटफॉर्म पे जितने भी लीडर हैं, गुरु से महागुरु, सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है सर, कि अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा आलतू फालतू व्यक्ति अगर कुछ बोलता है तो सर उसका गुस्सा दूसरे पे नहीं उतरना चाहिए। हम लोग दिल से हमेशा चाहते हैं सर ट्रेजर आए नहीं आए, वो विड्रॉल दे नहीं दे, हमको उससे लेना देना नहीं है। लेकिन आप लोग जो मिले हैं ना सर, ये बहुत सबसे अनमोल चीज है। और मुझे इतना भरोसा है सर, मैंने ये चीज आगे भी बोली थी कि अगर आप लोग अगर साथ में हैं, अगर हम सब साथ में हैं ना सर, तो हमने कुछ खोया तो नहीं है ट्रेजर में, लेकिन बहुत कुछ हमने कमाया है। आप इतने अच्छे लोग, आज आज अगर मुझे जैसे जगन्नाथ जी जाना हो तो मुझे पता है कि मेरे अमूल्या सर जी वहीं पे रहते हैं, समीर सर वहीं पे हैं, और बहुत सारे लीडर, कहीं भी जाना हो सर तो हम अगर अच्छा नेचर रखेंगे, अच्छा अपना व्यवहार रखेंगे, तो हमारा सबका रिलेशन पूरी लाइफ के लिए हो जाएगा सर। अभी तो पड़ोसी भी किसी को नहीं पूछता सर, इतनी सारी रिस्पेक्ट, इतना प्यार कहाँ मिलता है सर। तो मैं बस यही कह के अपनी बातों को पूरी करूंगा सर। और स्पेसिफिक अमूल्या सर को, और उस दिन समीर सर जो रो दिए सर, मैंने थोड़ा थोड़ा बीच बीच में कहीं नेटवर्क आता था या तो वाईफाई लेके, मीटिंग को बहुत मैं 3-4 दिन मिस कर रहा था। और मैंने राधा रानी जी को, कृष्ण भगवान को, और क्या बोलते हैं, खाटू श्याम जी को, प्रेमानंद जी महाराज का 2 बार दर्शन किया। एक बार मैं अपनी पूरी टीम के लिए किया, मैं 2 दिन इसीलिए रुका था। एक दिन मैं अपने लिए किया था, और एक दिन अपनी पूरी टीम के लिए मैंने मन में संकल्प लेके किया था। तो मैं आप सभी को बताता हूँ कि मैं आप सबके लिए प्रार्थना भी की है, खाटू श्याम में अर्जी भी लगाई है, और प्रेमानंद जी महाराज का और राधा रानी जी का
मैंने दर्शन किया है, गिरिराज जी का दर्शन किया है, वो अपनी टीम के लिए किया है। तो मैं वो आप सभी को समर्पित करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अगर मुझसे कोई गलत शब्द निकला हो तो उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। थैंक यू। नहीं, थैंक यू पांडे सर, थैंक यू। आपकी जो मतलब भावना है, उस पूरे भावनाओं के साथ में हम सब खड़े हैं, और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये मैं तो मंच से कई बार बोला है, मैंने भी, आपने सुना भी होगा कि जो आज के इस कलयुग के दौर में भी जो दूसरों के बारे में सोचता है, परमात्मा उसके बारे में खुद सोचता है, इसमें कोई शक नहीं है, और मुझे पूरा यकीन है। और मैं इसी भावना के साथ में अपना सारा काम चल चल रहा है मेरा, जबकि कोई भी इनकम, सोर्स ऑफ इनकम इस समय मेरे पास में नहीं, लेकिन फिर भी प्रभु की कृपा के अलावा कोई और नहीं है जो मेरा जीवन चला रहा है। तो मैं उसको बहुत अच्छे से इसमें तो कोई महसूस करता हूँ। सवाल ही पांडे नहीं सर, है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वहां पे सबके लिए आरती लगाई, सबकी प्रार्थना करी, उसके लिए परमात्मा भी आपको देख रहा है। थैंक यू सो मच सर। जी, और भगवान 100% सुनेंगे, मुझे पूरा भरोसा है सर। बिल्कुल बिल्कुल 100% सुनेंगे सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू पांडे थैंक सर। यू। योगेश सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि आप यहाँ है मंच पर, क्या थोड़ा मौका देंगे? यस सर, हुक्म करें सर। हाँ, मुझे थोड़ा सा वो अपने वही मतलब डॉलर वगैरह अरेंज करके देने एक दो लोगों को, इसलिए। तो आइए सर, जी वेलकम सर। सर, आप देखिए कौन थैंक यू आज सर, का थैंक कौन यू। हमारे पास। आपने मंच को इतने अच्छे से संभाला सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, थैंक यू। लखविंदर सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतने साथ देने की जो बात की है। आप हमेशा हमारे साथ रहेंगे, हमारे साथ हैं और रहेंगे, ये मुझे पता है। ये बात आपको ये साबित करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है आप हमारे भाई हैं, हमारे साथ ही हैं और हमारे साथ ही रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप इतना प्यार दे रहे हैं सभी हमें, तो मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। क्या होता ना, कभी कभी बाहर के लोग जो मर्जी कह दें, अगर कोई परिवार का पर्सन किसी के पीछे लगकर हमें गलत ठहराता ना, तो फिर थोड़ा सा वहां दुख होता है, और कोई दिक्कत नहीं है। आप हमारे भाई हैं, हमारे भाई रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं देख पा रहा हूँ हमारे पास एक मैसेज आ रहा है, जैसे भीम सिंह जी का और भोगेंद्र सिंह जी का, तो मैं इनको इनवाइट करूंगा, अभी थोड़ी देर में वेट करते हैं। अब मैं पहले इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच में हमारे बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी, हमारे ग्रेट पर्सन, हमारे रेस्पेक्टेड श्री हरजीत सिन्हा जी को। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका। वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम। राधे राधे। आइए सर, जय वेलकम। जगन्नाथ। राधे जय श्री राधे राधे सर, वेलकम सर। राधे राधे। जय श्री राधे राधे राधे। राधे। जय जगन्नाथ, आइए सर। राधे राधे सर, राधे राधे। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। साथियों देखिए, यही एक्चुअल में हमारे अभी पांडे जी जो बता रहे थे, KR पांडे जी, पर्सनली आपका भी मेरे पास मैसेज आता है। और सर ये अब बीच में आपने मैसेज किया था, आप वृंदावन गए हुए थे। नहीं सर, खाटू तो श्याम गए हुए थे, खाटू श्याम गए हुए थे। ओके ओके, चलिए ठीक है। देखिए, अभी जो रेगुलर बेसिस पे स्टार्टिंग से जो एक दूसरे को हम मैसेज करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वो बात नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाता है कि लोग डीपी में अपना पिक्चर नहीं लगाते हैं। देखिए, जो यहाँ थोड़ा मस्करी करने आते हैं, पहली बात तो अपना डीपी में पिक्चर नहीं लगाते हैं और अपना नाम गलत लगाते हैं। और ऐसे ये मैक्सिमम जिनकी आयु कम है और ज्यादातर मैसेज जो आ रहे हैं, हम उसको पहली दफा तो पोलाइटली उनको समझाने की कोशिश करते हैं। तो ये ना समझे हम जानबूझ के किसी भी यूजर को ब्लॉक करते हैं, हमारा इंटेंशन ऐसा नहीं है। लेकिन जब आप प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, आपके वजह से ट्रबल होता है हमारे यूजर्स को, हमारे लीडर्स को, और स्पेशली जितने हमारे लेडीज पार्टिसिपेंट्स हैं। देखिए, मैं अपने ऊपर मेरे ऊपर कोई इल्जाम लगा दे, ये मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। लेकिन कम्युनिटी के साथ, स्पेशली किसी लेडीज के साथ कोई बदतमीजी करे, ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और वो ऑलरेडी काम चल भी रहा है,
ऐसा ना समझे कि वो हम भूल चुके हैं। तो चलिए उस बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं, हम आते हैं अपने कंपनी पे। देखिए, अगर कोई हमारे यूजर्स और कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं, मैं चाहता हूं कल का जो हमारे नाइट का सेशन था बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ज्यादा क्रूशियल, इनफैक्ट ये क्रूशियल वर्ड नोटिफिकेशन में कंपनी ने भी यूज कर रखा है। लेकिन जो कल का सेशन था वो बहुत ही इफेक्टिव एंड प्रोडक्टिव सेशन रहा। क्यों? क्योंकि अभी भी लोगों के अंदर ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं। लेवल 6 के 2 लीडर से अभी मेरी बात चल रही थी। कभी कभी हमारे मंच पे भी आते हैं। मोहम्मद हनीफ, बहुत तजुर्बे है उनको क्रिप्टो का, और MLM में 24 साल का उनको एक्सपीरियंस है। 62 साल की उनकी आयु है, उम्र है, और देखिए फिर भी नोटिफिकेशन में जो बताया है विड्रॉवल अरेंजमेंट को लेके जो है थोड़ा सा डिबेट चल रहा था मेरे साथ। लेकिन आफ्टर ऑल जिस एंगल से वो समझना चाह रहे थे वो मैं थोड़ा फॉलो कर रहा था कि इनका वे ऑफ टॉकिंग किस तरह से वो अपनी पॉइंट को रख रहे हैं। तो मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको, उसके पीछे भी एक कारण है। तो मैं पहले इसे कंप्लीट कर लेता हूं। उसे सुना मैंने, उनका 2 पॉइंट था। फर्स्ट कि ये जो नोटिफिकेशन आया है आपके एप्लीकेशन के अंदर, जो टेलीग्राम वाला नहीं, एप्लीकेशन में 28 तारीख को लास्ट मंथ जो आपका आया था, वहां पे क्या लिखा हुआ है? विड्रॉवल मैनेजमेंट अरेंजमेंट। अब अरेंजमेंट क्या है? तैयारी। किस चीज की तैयारी? विड्रॉल की तैयारी। लेकिन इन जनाब को, हमारे हनीफ सर को लगा कि कंपनी के क्या पास पैसे नहीं है कि विड्रॉल का अरेंजमेंट करेगी वो। ये मैसेज उन्होंने क्यों दिया? क्या लेना देना है, क्या ताल्लुक है हमारा इससे? 100% ताल्लुक है, क्योंकि कंपनी ने फंड की बात नहीं करी, विड्रॉल की बात करी। और साथ ही विड्रॉल अपने आप में एक बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। विड्रॉल मतलब निकालना। अब निकालने का क्या तरीका, उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन कल ऑलरेडी हो चुका है। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, अगर कोई डाउट है अभी भी, कल के सेशन का जो वीडियो हमारे योगेश सर पोस्ट करते हैं उसे प्लीज माइन्यूटली, बिल्कुल हेडफोन लगाइए, पूरा सेशन कंप्लीटली सुने, सारी डाउट्स आपकी क्लियर हो जाएगी। क्यों? कंपनी ने कहीं भी किसी भी सेंटेंस में फंड को लेके जिक्र नहीं किया। आपके एसेट को उन्होंने पॉइंट आउट किया, आपकी NFT के बारे में बताया कि सेफ है, सिक्योर है, प्रिसाइज है, स्टेबल है और एरर फ्री। कुछ ये जो कीवर्ड्स वहां पे उन्होंने यूज की है। विड्रॉल अरेंजमेंट एक्चुअल में होता क्या है, इसे अगर आप प्रॉपर इसका डिस्क्रिप्शन चाहिए, कल का जो सेशन है उसे आप फॉलो कीजिए। क्यों? क्योंकि मुझे अभी ये लग रहा है कि अभी 2-4 दिन तो उसी चीज को समझाने में हमें टाइम लग जाएगा, क्योंकि अभी भी लोग मानने को राजी नहीं है कि ये 1 नवंबर से जो है पैसे देने की बात कर रही थी कंपनी। अरे कहाँ पे लिखा है? लिख के देखिए। अब कहते हैं ना, कहा अब देसी भाषा में कहते हैं, भाई यार तेरे को समझ में नहीं आती, लिख के बताऊं क्या? तो एक्चुअली कंपनी ने लिख के बताया है, यहाँ पे नोटिफिकेशन में प्रॉपर डिस्क्राइब किया हुआ है। लेकिन वो हमारा ही परसेप्शन थोड़ा सा, हमारी वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग उस लेवल की नहीं होती है, हम उसे थोड़ा सा
अलग वे में ले जाते हैं। मेरा यहाँ किसी भी लीडर्स को पॉइंट आउट करने का मकसद नहीं है, लेकिन अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है तो हमें कंसल्ट करना है, आपस में बातें करनी है। ये ना सोचे समझे कि जो मैं समझ सकता हूं, जो मैं समझ चुका हूं, वही सर्वश्रेष्ठ सही बात है। देखिए, इस तरह का एटीट्यूड अगर आप में रहेगा, अप्रोच रहेगा, तो आने वाले टाइम में कम्युनिटी को आप लीड कर नहीं पाएंगे। क्योंकि खास करके इस सेक्टर में, इस इंडस्ट्री में, अगर आपको देखिए, पहली बात तो क्रिप्टो में कम्युनिटी वाला काम ज्यादा नहीं होता। आप इंडिपेंडेंट होते हैं। आपको कब एंट्री लेना है, कब एग्जिट करना है, कब कितना प्रॉफिट आपको बुक करना है, ये आप में डिपेंड करता है। लेकिन ये पहली बार है कि इतनी बड़ी एक कम्युनिटी में इतने सारे लीडर्स अगर अपने टीम को साथ लेते हुए अगर आगे वर्क करना है, तो आपका अटेंशन, डेडिकेशन और स्किल को थोड़ा डेवलप करना होगा। मेरी बातों को अदरवाइज ना ले, लेकिन अगर व्यक्ति सामने वाला अगर कुछ लॉजिकल आपसे कुछ बात रख रहे हैं जिसको आप रिलेट कर पा रहे हो, फिर भी अगर जानबूझ के जस्ट बिकॉज ऑफ योर ईगो आपको लगता है कि आपकी वहां पे ईगो हर्ट हो रही है, अगर आप उसे एक्सेप्ट नहीं करते, आप मानने को राजी नहीं है, तो दोस्तों ये एक गलत मैसेज डिलीवर होता है कम्युनिटी के बीच में। ये नहीं होना चाहिए। आप अपना पक्ष रख सकते हैं, हम अपना पक्ष रखते हैं। देखिए, गलती आखिर इंसान से होती है और बार बार होती है, लेकिन अनजाने में जो गलती हो रही है वो हम समझ सकते हैं। जानबूझ के अगर आप किसी को ट्रिगर करते हो, वो भी हमें पता चल जाता है। इस तरह की हरकत ना करें प्लीज। ये जो मंच है, इसको हम मंदिर मान चुके हैं, और आप सभी जितने कम्युनिटी के हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, हम आपको अपना परिवार मान चुके हैं। अगर आपके प्रति हमारे दिल में प्यार और रिस्पेक्ट है, तो हम भी डिजर्व करते हैं ना कि वो प्यार और रिस्पेक्ट हमें भी थोड़ा मिले। चाहे परसेंटेज थोड़ा कम मिले, हम झेल लेंगे। आज फिर से मैं एक बार आपको रिमाइंडर डालना चाहता हूं। एक बार आप सोच के देखिएगा कि जो डेटिक आप तो आ जाते हैं मीटिंग में, कल को नहीं आओगे भी तो फर्क नहीं पड़ता। आप आते हैं, हैंड रेस करते हैं, और जो आपके मन में विचार चल रहा होता है वो आप अपनी बात रख देते हैं। पहले तो थोड़ा सा स्टडी करें, थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करें कि मंच पे हम क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं, और एक्चुअल में अगर टेक्निकली ये कंपनी अगर कुछ प्रोग्रेस कर रही है तो किस एंगल पे कर रही है और उसका ग्रोथ कहां तक जा चुका है। देखिए, चीजें जो पॉसिबल है उसके आधार पे, और जो डेटा कंपनी प्रोवाइड कर रही है आपके हमारे बीच, उसी के आधार पे हम मीटिंग चला रहे हैं। कॉन्फिडेंट है, डेडिकेटेड है। लेकिन इसी के चलते अगर आप सवाल पे अगर सवाल खड़े कर देते हो, दैट मीन्स प्रॉब्लम वहां पे है जहां पे आप मीटिंग मिस कर देते हो। देखिए, स्कूल में अगर आप क्लासेस मिस कर दो, फिर भी वो लिटरेचर होता है। दो चार दिन आप बीमार पड़ गए, कोई परेशानी हो गई, आप उसका होमवर्क आप घर पे भी कर सकते हो।
अगर पूरा चैप्टर आप पढ़ पा रहे हो, उसको सीख पा रहे हो, पूरे चैप्टर में से अगर कोई सा भी अगर आपके सवाल पूछ लेते हैं तो अपने तरीके से आप उसका जवाब दे सकते हो। लेकिन इस कंपनी में ऐसा नहीं है। यहाँ हर एक दिन कुछ ना कुछ नया अपडेशन हम देख पा रहे हैं, कुछ नई शेयरिंग, हम यहाँ कुछ नया एडुकेशन प्राप्त कर रहे हैं। ये अगर आप मिस कर देते हो तो फिर प्रॉब्लम क्या आ जाएगी, आपको वही 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, 6 दिन पहले जो आपने सुना था उसको लेके आप फिर सवाल कर देते हैं। लेकिन आपको नहीं पता, आप 4 दिन 6 दिन हम आगे निकल चुके हैं, फिर सारा वो रिवाइंड करके आपको स्टार्टिंग से फिर बताना शुरू कर देते हैं। दोस्तों अभी परेशानी ये है कि जितना आपने एनर्जी और जितना आपने टाइम दिया है MLM कॉन्सेप्ट में, उसी माइंडसेट के साथ, उसी आइडियोलॉजी के साथ अगर मीटिंग में आप बने रहेंगे तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या चलता था, प्लान बहुत सिंपल, एक पेज के अंदर एक A4 शीट जो पेज रहता है वो पेपर भी कंप्लीट नहीं होता, 5-6 लाइन में बस इतना 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 इतनी आपको ज्वाइनिंग लगानी है, ये पिरामिड स्कीम है, 2-4 लोगों को ज्वाइन करो, वो और 4 लोग लेके आएंगे, बात खत्म, आपको इतना प्रॉफिट मिलता रहेगा। यहाँ देखिए मिंटिंग को लेके बात हो रही है। अब मिंटिंग क्या चीज है? सबसे पहले तो हमें NFT नहीं पता था क्या चीज है। अब Web3 प्रोजेक्ट है, Web3 क्या होता है? अब तो एक नया सरदर्दी अब पैदा हो गया है, ये ब्लैक रॉक का नाम जुड़ गया। साथियों सरदर्दी सिर्फ हम नहीं पाल रहे, आपके हिस्से में भी कुछ आना चाहिए ना। ये देखिए कि रेडीमेड पैकेज नहीं मिल रहा है आपको कि हमारे विपिन सर आएंगे, सौरभ सर आएंगे, समीर सर आएंगे और सारा पका पकाया आपको पकवान मिलने वाला है। ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ तो थियोरेटिकल अभी बातें चल रही है, जब पे आउट आने लगेगा, जब प्रैक्टिकली आप ग्राउंड पे फील्ड पे वर्क करोगे, हम तो संभाल लेंगे अपने आप को, लेकिन क्या आप अपने टीम को संभालने में सक्षम है? क्यों? क्योंकि जो एक्सपीरियंस आपको, जो तजुर्बा MLM का था, उसके चलते आप यहाँ पे अपने टीम को लेके काम करते रहेंगे, मोटिवेट करते रहेंगे, फायर्ड अप, हाउ आर यू दोस्तों, ग्रेट ग्रेट, इस तरह का मीटिंग लेते रहोगे, बात नहीं बनने वाली। ये बहुत ना टेक्निकल चीजें हो चुकी है। एक्चुअली मैं बताऊं तो मेरे तो पसीने छूट रहे हैं यहाँ पे। क्या क्या सीखना है यहाँ, क्या समझना है, और बिना सोचे समझे तो यहाँ पे कुछ कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट अपने आप में इतना कमाल है, अमेजिंग, ग्लोरियस, वंडरफुल, ट्रिमेंडस, ये क्या बताएं, मतलब सुपर डुपर हिट है ये। आने वाले टाइम में कहाँ कदम रखना है, किस एसोसिएशन के साथ रहना है, कब कहाँ अपने आप को कैसे एजुकेट करना है। जहां तक दोस्तों मैं देख पा रहा हूं, मैं अपनी पर्सनल आपको एक्सपीरियंस और तजुर्बे के साथ आपको मैं बता रहा हूं, ये जो प्लेटफॉर्म आपको मिला है, ये दोस्तों ये गॉड मास्टर प्लान है। शायद भगवान को यही मंजूर था कि आपको इस टेलीग्राम के इस चैनल के साथ आप जुड़ गए। दोस्तों मैं गारंटी दे सकता हूं और दे भी देता हूं मैं आपको कि आने वाला टाइम आप सबके लिए एक गोल्डन पीरियड आ रहा है, और आपके साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं। देखिए ये सिर्फ आप उसे मॉनिटरीली आप ना सोचे समझे, ऐसा कोई स्वार्थ नहीं है यहाँ पे।
एक्चुअल आपका कंट्रीब्यूशन तब हमें चाहिए होगा जब डाउ के आपके पास जितने राइट्स है, जितने हमारे लीडर्स के पास राइट्स है, तब हम एक दूसरे को सपोर्ट करें। आपकी सोच, आपका ये प्रोजेक्ट आपको कहां तक लेके जा सकता है, आपको अंदाजा नहीं है। आप अगर शक भी करते हो तो थोड़ा सा उसे मैनेज करते हुए इस तरीके से आप अपनी ओपिनियन रखें। जजमेंटल होके बात ना करें प्लीज। तो दोस्तों, अभी बहुत ज्यादा एक क्रूशियल मोमेंट है हम सबके लिए। एक दूसरे को सपोर्ट करें। आपकी बात अगर हम सुन रहे हैं, हमारी 2-4 बातें भी आप ग्रहण करें, आगे बढ़े अपने टीम के साथ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को आज यहाँ विराम देता हूँ। दोस्तों, बी पॉजिटिव। और देखिए, कंपनी ने स्पष्ट शब्दों में बताया कि आप बच के रहे स्कैम टेलीग्राम के जितने चैनल है। मैं भी शिकार बन गया था कल। तो अगर गलती हमसे हो रही है 1 बार 2 बार 4 बार, आप 10 बार करोगे। क्यों? क्योंकि आप मीटिंग में एक्टिव नहीं हो। आपको नहीं पता कौन सा जेन्युइन चैनल है, कौन सा फेक है, कहाँ पे आपको ऑफिशियल बातें मिल रही है, कहाँ पे अनऑफिशियल में लोग आपको के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सतर्क रहें, अपने एसेट को सिक्योर रखें। बहुत कमाल होने वाला है। फिर से एक आखिरी रिक्वेस्ट, फाइनल नोट पे, अगर हो सके तो जो कल का सेशन है, थोड़ा टाइम निकाल के उसको फॉलो करके देखिए। थैंक यू दोस्तों। बी पॉजिटिव, बी अलर्ट, बी एक्टिव। वंस अगेन, जय हिंद, जय भारत, जय ट्रेजर। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय ट्रेजर एनएफटी, जय हरजीत सर, जय समीर सर, जय हमारे अमूल्य सर, सबकी जय हो। थैंक यू। अब मैं जितने भी हमारे दोस्त जिनको मैंने अनम्यूट किया है, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, 12 बजे हम मीटिंग को वाइंड अप करेंगे, तो ज्यादा समय ना लें शेयरिंग में। जी प्लीज वेट करें, मैं आपको इनवाइट करूंगा तभी आइएगा सर प्लीज। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ज्यादा समय ना लें शेयरिंग में, क्योंकि 12 बजे हमने मीटिंग को वाइंड अप करना है। हमारे पास 15 मिनट है, तो 5-6 लोग मैंने अनम्यूट किए हैं, उनको सबको हमने सुनना है। मैं इनवाइट करूंगा हमारे बीच में भीम सिंह जी, प्लीज वेलकम सर, स्वागत है आपका। योगेश भाई नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। ट्रेजर फैमिली के सारे दोस्तों को नमस्कार, तहे दिल से प्यार सबको। और मैं अपना छोटा सा एक मैसेज डिलीवर करना चाहता हूँ बस। जी वेलकम सर। चल रहा है हमारा इस टाइम पे विड्रॉल को लेके, ये सबसे मोस्ट मतलब इम्पोर्टेंट पार्ट है अब, कि वो हाथी निकल गया, कहते पूछ रह गई बस। तो वो एक टाइम रह गया है जब हमारे को भीम सर, आपका माइक बंद हो गया, आपकी आवाज नहीं आ रही सर। शायद सर का कोई फोन आ गया होगा। तो मैं नेक्स्ट मनीषा मल्होत्रा जी, प्लीज वेलकम। आइए भीम सर से, आइए भीम सर आ गए सर, एक मिनट। भीम सर आपका माइक बंद हो गया था, शायद कोई फोन आ गया होगा आपका ना। रिज्वाइन किया है मैंने कहा, आवाज आ रही है? यस सर। योगेश भाई नमस्कार, और सारे ट्रेजर के फैमिली के मेरे सारे दोस्तों को बहुत बहुत प्यार, मेरा नमस्कार। मैं अपनी छोटी सी कुछ एक शेयरिंग रखना चाहता हूँ, जो मेरे ज़िंदगी का अनुभव है। जितनी भी मेरी एज है, जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है, तो मैं छोटा सा एक अपना अनुभव एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ बात को लेते हुए, कि अभी हम विड्रॉल के टाइम पे आ गए हैं, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे आ गए हैं। हाथी निकल गया, पूछ रह गई बस। तो होता क्या है, कभी कभी हम ना, जब पेशेंस, वो कहते हैं ना कि लास्ट वो रह जाती है, वो कुआं खोदते हैं ना, तो थोड़ा सा टाइम और लगाना पड़ता है पंप करने के लिए, और पानी निकलने की देर होती है, लेकिन इन द मीन टाइम हम छोड़ देते हैं उसे। तो पता चलता है यार कि पानी तो निकलने वाला था और हमने वो हाथ छोड़ दिए। तो कभी कभी ना, अभी
पेशेंस इसलिए ज़्यादा जरूरी होता है कि कुछ लोग यहाँ पे पेशेंस छोड़ते हुए ना बहुत सारी चीज़ें आपस में एक दूसरे के साथ में या कंपनी को लेके बहुत सारे गलत मैसेजेस फ्लो करना शुरू कर देते हैं या मैसेज कन्वे करना शुरू कर देते हैं। तो मैं किसी से रिक्वेस्ट नहीं करूंगा, ये अपनी खुद की कॉल है, ये जिंदगी का अनुभव है, तजुर्बा है कि जब हमारे टाइम ऐसे टाइम पे ना हमारे पास समय आएगा कि जब हमें बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा। इस बात को सोचते हैं कि चलो यार जब इतना समय निकल गया थोड़ा और समय, क्योंकि कहते हैं ना रात आई है तो जाएगी भी और सुबह आएगी भी। वो समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। अगर मैं कल के इंसिडेंट से एक छोटा सा एक्सपीरियंस ये शेयर करना चाहता हूँ कि 2 बार हमारी वुमेन्स वर्ल्ड कप क्रिकेट की टीम फाइनल में हार चुकी थी और ये थर्ड टाइम पे हुआ कि जब उन्होंने विनिंग किया है। मेरे एक आइडियल है लियोनेल मेसी, मैं फुटबॉल का बहुत तगड़ा क्रेजी हूँ, बहुत तगड़ा क्रेजी हूँ। वो आदमी आज 38 ईयर्स में है, वो कितने सारे फाइनल हारा है और आज की डेट में वर्ल्ड के अंदर उसका नाम है। एक प्लेयर के तरीके से नहीं, एक इंसान के तरीके से, इसलिए मैं उसको बहुत ज्यादा एडमायर करता हूँ। तो होता क्या है कि उस आदमी ने भी, कल की टीम ने भी हमारी, इतने हमने फाइनल लॉस किए, उसके बावजूद वो पेशेंस रखा, किसी ने कोई गलत मैसेज नहीं किए, आज भी उनको इंस्पायर किया जाता है। वो इंस्टीट्यूट कहलाए इसलिए जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने बुरे वक्त में भी अपनी कोई भी गलत चीजें नहीं मैसेज करने में किया। क्या तेंदुलकर के साथ में कभी कुछ चीजें हुई नहीं, आई होंगी, लेकिन कभी कुछ सुना हमने या कभी हमने कुछ ऐसे मैसेज डिलीवर किए जहाँ पे लगा कि यार देखो अच्छा प्लेयर तो था लेकिन इसने ये गलती कर दी। तो बस एक कुछ चीजें रह यहाँ पे मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये मैं इंस्पायर करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अभी पेशेंस रखने के लिए कहने की कोशिश कर रहा हूँ। आप ये सोच के देखिए जो प्लेटफॉर्म है, बार बार बोलता हूँ, ये जो प्लेटफॉर्म है खड़ा किया, लोगों ने मेहनत करी, तोड़ने में 2 सेकंड लगेंगे, कुतुब मीनार की बेस हटा देंगे निकल जाएगा पूरा मंजिला। तो अब दोस्तों ने जो इतनी मेहनत करी है, जो इतना किया है, तो उस चीज के लिए ना थोड़ा सा मेरे को पेशेंस रखना पड़ेगा यार। 1 नवंबर की बात है, मैं कहता हूँ चलो कह दिया, बोल भी दिया कि 1 नवंबर को आना भी था, नहीं हुआ ना कोई बात नहीं। जब फरवरी से हमने वेट कर लिया, क्या हम मैक्सिमम क्या होगा जो उसका वाइट लाइन पेपर है दिसंबर तक का बोला हुआ है ना, जब हमने इतने महीने निकाल दिए, ठीक है दिसंबर तक का भी वेट कर लेते हैं, कितनी बड़ी बात हो जाएगी। उसका कहने का मतलब क्या है मेरा, बस क्योंकि ये हम जो काम कर रहे हैं ना पैसा बनाने के लिए, क्योंकि हम पैसा बनाने के लिए आए यहाँ पे, हम प्राइम सोर्स ऑफ इनकम से तो लगे हुए हैं, लेकिन हमारी ये भी अभी प्रायोरिटी है क्योंकि ये ऑप्शन है हमारे पास पैसा बनाने के लिए। तो ये एक ऑप्शन है जिससे हम पैसा बना सकते हैं। तो जब इतना वेट किया है तो ये बस छोटा सा मैसेज मैं अपनी तरफ से डिलीवर करना चाहता था कि अगर इतना पेशेंस रख लिया तो समय की बात और है। उसके बाद हमारे पास एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, जो हमारी प्राइम सोर्स ऑफ इनकम, जो जहां से अभी हम पैसा बना रहे हैं उससे पता नहीं कितना गुना पैसा बन जाएगा। और उसके पीछे एक छोटा सा और मैसेज है कि अमूल्य जी ने ट्रेजर के सारे ताले खोल के दिखा दिए, देखो फंड कितना पड़ा हुआ है। अब ये हमारा कॉमन सेंस है कि कंपनी को अगर पैसा बनाना है तो उसे कम्युनिटी की जरूरत पड़ेगी। अगर आजकल करेगा और विड्रॉल नहीं देगा तो हाथ बंद जाएंगे, उसको तो पैसे देने पड़ेंगे। ये 102% है, कोई रोक ही नहीं सकता। आपने दुकान खोली है, अगर कस्टमर को पैसा नहीं दोगे, उसकी चीजें फैसिलिटेट नहीं करोगे तो डेफिनेटली एक दिन आपकी भी ताला लग जाएगा। तो ये 102% होने वाला है। कुछ लॉजिक्स हैं मेरे खुद के अनुभव के। तो बस इतना ही मैसेज में कन्वे करना चाहता था। थैंक यू योगेश भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक ब्रदर। यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद थैंक सर आपका। मैं इनवाइट करूंगा मनीषा मल्होत्रा जी, प्लीज वेलकम, और कम शब्दों में अपनी शेयरिंग रखें, प्लीज वेलकम, स्वागत है आपका मनीषा मल्होत्रा जी। थैंक यू योगेश भाई। आपने इतने बड़े महामंच पे ट्रेजर एनएफटी डिजिटल वेब3 जो हमारा महाविद्यालय है इसमें आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इस महाविद्यालय के जो संचालक हमारे महागुरु अमूल्य सर से लेके और आप तक सभी जितने भी हमारे मेंटर हैं सबको कोटि कोटि नमन। और रश्मिता दीदी को भी जय जगन्नाथ। पहले तो मैं अपने वचनों पर यही कहूंगी कि मैं माफी चाहूंगी कि मैंने 3 दिन पहले एक कमेंटमेंट की थी जो कि मेरा नेटवर्क यहाँ नहीं चल रहा था और मैं बार बार यहाँ से बोल रही थी लेकिन मेरे को ना आवाज आ रही थी ना मेरा माइक म्यूट हो पा रहा था। तो उसके लिए मैं बहुत बहुत सॉरी कि मैंने आपको वचन दिया कि यहाँ पर मैं होस्टिंग करने के लिए रेडी हूँ मगर हो नहीं पाया। तो कई बार होता है हमारे साथ ऐसी कंडीशन हो जाती है कि हम कुछ चाहकर भी नहीं कर पाते और 3 दिन से कंटिन्यू मैं हैंड रेज कर रही हूँ लेकिन मौका नहीं मिल पा रहा। आज मुझे आपने मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत आपका तहे दिल से शुक्रिया।
और दूसरी बात ये है कि पेशेंस की बात, तो जब हमने ये एनएफटी में ज्वाइन किया था, हालांकि मैं पेशे से एक टीचिंग का काम करती हूँ, प्राइवेट स्कूल में हूँ। 21 साल मुझे वहां पर अनमैरिड टाइम से मैं वहां पर जॉब कर रही हूँ। जो 21 साल पहले मेरी सैलरी थी और आज 21 साल के बाद कोई ज्यादा फर्क नहीं उस सैलरी में आया है, क्योंकि जो हमारे साथ के हैं वो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंचे हुए हैं। तो बस एक लगाव और एक चाहत जो वहाँ उस जमीन से जुड़ी हुई वो हमें बांधे हुए है। लेकिन यहाँ पर जब से हमने इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया, तो यहाँ पर देखा कि इस काम को करने से हमें बहुत बेनिफिट, जो 21 साल में नहीं कमाया हो सकता है हम 21 महीने में यहाँ पा लेंगे। तो एनएफटी ट्रेजर का जो 23 नवंबर का नोटिस आया था, हमने तो उसी दिन हमारा दिल ने क्लिक किया था, हमारे मन में और दिमाग में यही बात आ गई थी कि 23 नवंबर को ही यहाँ पर विड्रॉल का ऑप्शन हमारे दिमाग में सेट है कि हमें मिलेगा। तो वही धीरे धीरे करके कंडीशन यहाँ पर आ गई है, और पेशेंस जब तक हम नहीं बनाएंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि एक ग्रेजुएशन करने में भी हमें 17 से 18 साल लग जाते हैं, उसके बाद हम 2-3 साल ट्राई करते हैं, तब हमें जॉब मिलती है। और ये भी कोई गारंटी नहीं कि जॉब हमें गवर्नमेंट ही मिलेगी, जब तक गवर्नमेंट नहीं मिलती तो हम प्राइवेट में जाते हैं। तो बस यही सब बातें हैं कि बहुत सारी बातें यहाँ जितने भी हमारे मेंटर आते हैं हर चीज को लेकर यहाँ बताते हैं, सब बातें दिमाग में रहती हैं। बस ह्यूमर है, फैला रहे हैं, फैलाने दो, कोई बात नहीं। लेकिन मैं अपनी पर्सनल एक छोटी सी रिक्वेस्ट रखना चाहूंगी कंपनी के, यहाँ अगर कोई है लीडर्स या कोई मेरी बात को सुन रहे हैं, तो इतनी रिक्वेस्ट है कि यहाँ जो हमारी महिलाएं जुड़ी हुई हैं, आप उनकी थोड़ी सी परेशानियों को समझे, और चाहे नीचे वाले लेवल से ही थोड़ा थोड़ा अमाउंट आप देना शुरू करें, जिससे कि एक मोटिवेशन बड़े लीडरों में भी जगेगा और छोटे भी इस तरीके से काम करेंगे, जिन्होंने कभी कोई नेटवर्किंग का काम नहीं किया लेकिन वो करेंगे। और पूरी उम्मीद है कि अमूल्य सर ने जो रात को एक प्रॉमिस किया है कि जब तक हर व्यक्ति यहाँ पर आने वाला, चाहे नया हो या पुराना, उसको मैं लखपति करोड़पति नहीं बना देता, तब तक मेरा प्रण अधूरा रहेगा। तो मैं सलाम करती हूँ उनके इस जज्बे को, और कहती हूँ ईश्वर ऐसे गुरु सबको दे। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें ये मंच मिला 3 महीने पहले। तो सबको मैं यही कहना चाहूंगी कि प्लीज आप धैर्य बना के रखें, हमें यहाँ पर वो सब मिलने वाला है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं करी होगी, सोचा नहीं होगा कि हम क्या क्या पा सकते हैं। कहते हैं ना पैसे, वो हमारे सिद्ध स्वरूप सर बताते हैं कि पैसा तो सबके पास आता है, लेकिन उसको संभाल कर कौन रख पाता है, ये उस इंसान का सोच और उसका जो नजरिया है वही कर पाता है। तो यहाँ हमें पैसा कमाने का और पैसा को कैसे हमें बचा कर रखना है लोगों से, वो सब सिखाया जाएगा। तो बस आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सौरभ भैया से भी मैं क्षमा चाहूंगी, क्योंकि उनकी बात को भी मैंने जो है थोड़ा सा रखा है, और बीच बीच में अगर आप मुझे मौका देंगे तो 1 घंटे के लिए मैं आकर अपना जो भी जिस तरीके से मैं कर सकती हूँ, मैं पूरा अपना 1 घंटा दे सकती हूँ, चाहे मॉर्निंग का हो चाहे इवनिंग का। तो प्लीज अगर आप ऐसा चाहते हैं कि कुछ हमारा भी कंट्रीब्यूशन, क्योंकि आपकी पद को कोई नहीं ले सकता यहाँ, आपके वो 7 महीने डेडिकेशन वाले कोई नहीं यहाँ पर वो कर सकता, लेकिन थोड़ा सा एक राय के समान अगर कंट्रीब्यूशन होगा तो बहुत बहुत हमारा भी ये होगा कि शायद हमने भी अपने जीवन में कुछ अच्छा किया है। तो थैंक यू योगेश भैया, आपने जो टाइम दिया हमें बोलने का इतने बड़े महामंच पर, सभी मेंटर और गुरुओं को हमारा अगेन प्रणाम। जय हिंद, जय ट्रिजन। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। नेक्स्ट अनिल कुमार जी, प्लीज वेलकम सर, स्वागत है आपका। अनिल कुमार नाथ जी, वेलकम सर। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। हाँ सर, मंच पर उपस्थित सभी व्यक्तियों को मेरा मन भरा नमस्कार। सर मैं असम से बोल रहा हूँ। सर समीर सर के साथ 2 बात करना है, इसीलिए हम फोन किया था। सर समीर सर है क्या? जी है सर। पूरा बात करना है सर, ज्यादा लंबी बात है तो शाम को कर लेंगे, क्योंकि 12 बज गए हैं, हमने मीटिंग को वाइंड अप करना है। 2 बात। जी जी, बोलिए सर, बोलिए। आप थोड़ा सा जल्दी रखिए बात अपनी, क्योंकि मैंने भी बैंक जाना है सर, अभी कोई काम है मेरा, मैनेजर के साथ अपॉइंटमेंट है मेरा। जी आई प्लीज आप कंटिन्यू करें, आप अपनी बात रखें ना, फिर ही बोलेंगे वो। आप अपनी बात कंटिन्यू करें सर प्लीज।
नहीं वो ऐसा कोई बात नहीं है। समीर के साथ हम 2 बात करेंगे। समीर ये असम से है कि मैं यस यस असम यस सर, आसाम से हैं आप, अपनी बात रखें सर हाँ प्लीज। सर, हाँ सर असम से आए तो इसीलिए मैं असमीज में 2 बात खुल के मैं कर सकते के लिए फोन करिए करूंगा सर। सर, करिए करिए, बात करिए सर। हाँ सर, ऐसा कोई बात नहीं सर। हम सिर्फ समीर के साथ 2 बात करना है। आसामीज है या आसामीज बोल सकते हैं कि हमने आसामीज सर में आप बोलिए भी, आप बात क्या करना चाहते हैं, आप बोलिए तो सही। समीर सर, हरजीत सर बोलिए, यस कीजिए कम से कम। समीर सर आप बोलिए सर, आप बात करिए इनसे। मैं मंच पर सभी सुबह शाम सभी टाइम उपस्थित हूँ। आज से 2 महीना 3 महीने तक मैं तो समीर सर आप सुन पा रहे हैं सर? समीर सर यस यस यस, सुन पा रहा हूँ। हाँ, आप अनिल कुमार जी बोलिए सर, समीर सर सुन पा रहे हैं। समीर सर नमस्कार। हेलो समीर सर नमस्कार। মই অসমৰ পৰা কৈছো স্যাৰ। আপুনি অসমীয়া বুজি পায় বোলে? জয় জুবিন দা, জয় জুবিন দা। হয় স্যার, ভাল লাগিছে, বহুত ভাল লাগিছে। জয় জুবিন দা, জয় জুবিন দা। জয় জুবিন দা, জয় জুবিন দা। স্যার মই আমি জুবিনদাৰ কাৰণে কান্দি আছো নহয়। আমি জুবিনদাৰ কাৰণে কান্দি আছো। ইয়াৰ পৰা ফান পালে আমি জুবিনদাৰ কাৰণে বহুত কিবা এটা কৰিম বুলি ভাবি আছো আমি। বহুত ভাল লাগিছে স্যাৰ, বুকুখন বহুত ভাল লাগিছে। আপুনি যে অসমীয়া কৈছে, মই অসমীয়াত যে আপোনাৰ লগত কথা পাতিব পাৰিছো, মই বহুত ভাল লাগিছে স্যাৰ। বহুত ভাল ঠিক লাগিছে। আছে, আপুনি এতিয়া আমি মই নাম্বাৰটো লৈ ল'ব, পিছত আমি কথা পাতিম। এতিয়া মঞ্চৰ টাইম অলপ হেৰি আছে আৰু অসমীয়া সিহঁতে বুজি নাপায়, নাপাব। স্যাৰ মই আপোনাৰ টেলিগ্ৰামত মই মেছেজ দি থৈ দিছো, আপুনি চিন কৰা নাই। মই হৰজিত ছাৰৰ লগতো অসমীয়াত কথা পাতিছো। হৰজিত ছাৰ, ठीक है, ओके हरजीत ओके, सर। ठीक है, बाद में बात करेंगे। ठीक है, ঠিক আছে, मंच ঠিক का আছে। মই আপোনাৰ হেৰি একাউণ্টত মোৰ নম্বৰটো দি দিম, আপুনি নম্বৰটো দি দিম মোৰ আপোনাৰ ओके ओके টেলিগ্ৰামত। ओके হ'ব ছাৰ, মই দি থৈ দিছো, আপুনি চাব। হ'ব, থেংক ইউ ছাৰ। ओके 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 थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अब मैं इनवाइट करना थैंक यू सर। चाहूंगा जी, थैंक यू सर। इनवाइट करना चाहूंगा हमारे नेक्स्ट मेंटोर को, हमारे ग्रेट लीडर को। वो अपने प्यारे से शब्दों के साथ मीटिंग को वाइंड अप करेंगे और शाम वाली मीटिंग में उनकी शेयरिंग रखेंगे ज्यादा समय के साथ। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज हमारे रेस्पेक्टेड टीचर जी, प्लीज वेलकम, स्वागत है आपका। वेलकम वेलकम। थैंक यू सर। मुझे बुलाया गया क्या सर? यस सर, यस सर, आइए सर, थैंक मीटिंग को वाइंड अप आपने ही करना है सर, आइए सर प्लीज। मैं अभी 2 सेकंड में बाइंड अप किए दे रहा हूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। संजय सर है हमारे, समीर सर हैं, अजीत सर हैं, योगेश भैया आपका तो योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि अगर अमूल्य सर के बाद में सबसे बड़ा योगदान है तो आपका है। बाकी लखविंदर सर है हमारे, हरजीत सर हैं, रश्मिता दीदी हैं, इसके अलावा भी मल्होत्रा मनीषा मैम आई थी, वो भी बड़े अच्छे मंच से आई थी, और दीम सिंह का भी मैं इंतजार करता रहता हूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का नाम रह गया, हाँ जय जिनेन्द्र जी का रह गया। जय जिनेन्द्र जी को बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मंच को इतने प्यार से सुना है और शायद कुछ समझा होगा, कुछ सीखा होगा। तो उन्हीं तीन चीजों 4 चीजों पे ही मन चलता रहता है। एक तो सभी का विश्वास है कि विड्रॉल आएगा, और उसका विश्वास का रीजन क्या है? रीजन मात्र एक ही है कि जिसको जाना हो वो 8-8 महीने तक वेट नहीं करता है। और अगर वो 8 महीने तक वेट कर रहा है हमको बेवकूफ बनाने का, मैं तो ये भी कहता हूँ कि अगर हमको बेवकूफ बनाने का 8 महीने तक वेट करता है, तो यहाँ पे 3-4 हजार माइंड है कि आपके पास में इतना दिमाग नहीं है कि उनको पटकनी दे सके। अगर लड़ने और युद्ध करने की बात है तो पेशेंस रखिए, कोई भी अनर्गल बात ऐसा मत कीजिए, कुछ भी मत कीजिए। पहले देखिए सामने का रुख क्या है, सामने का रुख क्या होता है, क्या देखते हैं। बाकी जो आपको देखिए, ऐसा तो है नहीं कि आपको नौकरी दे दी थी, जॉब दे दी थी 10 से 6 की, और 10 से 6 की जॉब करने के बाद में आपका पैसा लेके चले गए। अब आप क्या करेंगे, कैसे बच्चों को पालेंगे? ये तो पार्ट टाइम जॉब थी, पार्ट टाइम पैसा निकाला था जो आपने साइड से, वही डालने को बोला था और वही डाला जाता है, उसी के साथ में काम किया जाता है। तो पार्ट टाइम वाला है, हाँ ये दुख हो सकता है कि हमारे पास पार्ट टाइम जॉब नहीं है, लेकिन कम से कम फुल टाइम वाली जॉब से ही हमारा घर चलता है, तो हम वो चला रहे हैं। तो उतना पैनिक मत होइए किसी भी तरीके से। बस यही मेरा संदेश रहता है कि अगर वो हमारे साथ, मान लीजिए कोई हमारे साथ गेम भी खेल रहा है, तो गेम खेलने के लिए तो दिमाग लगा रहा है। अगर किसी को हम इतना मौका दे देते कि वो 1 महीने 2 महीने में गेम खेल के हमारे साथ चला जाता, लेकिन ये हमारी ताकत है, हम लोगों का ही तो वो मिल के जो हम कम्युनिटी चला रहे हैं, तभी तो 7-8 महीने तक घुमा रहे हैं। कोई बात नहीं, हो सकता है इसी घुमाने फिराने में ही हमको हमारा विड्रॉल मिल जाए, कुछ मिल जाए। ऐसा सोच सकते हैं आप, ऐसा भी सोच लीजिए,
ऐसा भी सोच रहे, क्योंकि दिमाग 2-3 तरीके का होता है। तो एक तरीके का दिमाग ये चलता है जो अमूल्य सर सबको आपको समझाते हैं, मैं दूसरे तरीके के दिमाग पे भी ले जा रहा हूँ। कुल मिला के आपको रखना पेशेंस है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप साथ में रहेंगे तो हम कुछ कर लेंगे, आप साथ में नहीं होंगे तो फिर जो होगा वो हम सह लेंगे। तो दोनों चीजें हैं। ऐसा नहीं है कि जीना खत्म हो जाएगा, साथ में भी रहेंगे, बाद में भी रहेंगे, पर साथ में रहेंगे तो कुछ अच्छा लगेगा, कुछ मिलेंगे, बातें करेंगे, अच्छे से रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ में आपको, आप सभी का हम शाम को इंतजार करेंगे, आप सब आइएगा। मैं विपिन मिश्रा आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ अपनी पूरी टीम की तरफ से। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। जय ट्रेजर, और जो भी भगवान को आप मानते हो, ईश्वर, अल्लाह, राम, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का नमन, चरण वंदन। थैंक यू सर, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं शाम को सर। थैंक यू।